अध्याय 23 स्वर्ग पृथ्वी से संवाद हेवनली द ट्रेजर बॉडी के अद्भुत उपयोग। सेक्ट लीडर को प्रणाम। मैं बुटियन पेविलियन का नया शिष्य हूँ। मेरा नाम शी शियू है। हालांकि उसे पता था कि सामने वाले से संवाद करना कठिन होगा, फिर भी शी शियू ने पूरा सम्मान दिखाया। हेवनली द ट्रेजर बॉडी रखने वाले व्यक्ति के रूप में वह स्वाभाविक रूप से विभिन्न प्राचीन पूर्वजों से संवाद कर सकता था। वह 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वियों के स्वर्गीय मार्गों और धन्य भूमियों को भी महसूस कर सकता था। इस तथ्य से कि यह वरिष्ठ इस प्रकार के अस्तित्व में टिके रह सके अपने आप में ही एक महान अवसर था। इसलिए जो बुई ये बाहरी लोगों से संवाद करने में असमर्थ सा लगता था, वह भी शी शियू के सामने काफी शांत हो गया। हालांकि ये वृद्ध अब भी सामान्य मानव सोच के अनुसार संवाद नहीं कर सकता था। बिखरे बिना इस रूप में टिके रह पाना ही उसके लिए अत्यंत कठिन था। फिर भी वह अपनी दृष्टि और अवशिष्ट इच्छाशक्ति के माध्यम से संदेश पहुंचा सकता था। इस समय उसकी इच्छा बहुत सरल थी। वह चाहता था कि कोई उसकी टूटी हुई तलवार वापस ला दे। वरिष्ठ, मैं आपकी भावना समझता हूँ। मैं आपकी टूटी हुई तलवार लाने के लिए तैयार हूँ। हालांकि बुटियन पेविलियन में असंख्य आत्मिक औषधियाँ और सर्वोच्च साधना विधियाँ थीं, शी शियू को उनमें कोई विशेष रुचि नहीं थी, क्योंकि वह अपने दिल में जानता था बाइडुआन पर्वत जल्द ही खुलने वाला है। वहीं इस संसार का सबसे बड़ा अवसर छिपा था। निम्नलोक की असंख्य उच्च स्तरीय शक्तियाँ इसी दिन की प्रतीक्षा कर रही थीं। कहा जा सकता है कि बाइडुआन पर्वत पूरे वीरान क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली युवा प्रतिभाओं को एकत्र करता है। वहाँ ऐसे खजाने भी मौजूद थे जिन पर उच्च लोक के महाबली भी लालच कर सकते थे। वे तथाकथित विदेशी जातियाँ और अंधकार में मूल भी इन अवसरों में अवश्य ही रुचि रखते होंगे। बस उन लोगों के पास इन खजानों को प्राप्त करने के अपने तरीके थे, क्योंकि संसार के अधिकांश खजाने आखिरकार उन पूज्य वेनरेबल लोगों के हाथों में पहुंच जाते थे, और वीरान क्षेत्र की आपदा के पीछे बैठे करता धरता आसानी से उनसे ये सब छीन लेते थे। यह मानो एक अलिखित नियम बन चुका था, और यह हमेशा काम करता था। अंत में वे साधारण लोगों की स्मृतियां मिटा देते थे और फिर अगली लहर की प्रतीक्षा करते थे। ऐसा लगता था जैसे उच्च लोक की नज़र में वीरान क्षेत्र एक लीक के खेत जैसा हो। एक फसल काटी फिर दूसरी उगाई। सबसे दुखद बात यह थी कि इन लीक में से अधिकांश कभी सबक नहीं सीखते थे। हा, अच्छा। ये स्पष्ट नहीं था कि वह सच में खुश था या फिर हेवनली द ट्रेजर बॉडी से मिलने की प्रतिक्रिया दे रहा था। मानव जाति का ये पूर्व गौरव पहली बार सचेत अवस्था में लौटा। उसने दोनों युवकों के सामने ठहाका लगाया। तेज हंसी के साथ नीली ऊर्जा की तरंगें उठीं। बली आत्मा सैक्रिफिशियल स्पिरिट के पास एक स्पष्ट ऊर्जा विस्फोट बन गया। इससे बुटियन पेविलियन के सभी विशेषज्ञ चौंक गए। इसमें वर्तमान सेक्ट लीडर और सभी एल्डर, यहाँ तक कि श्योंग फेई भी शामिल थे। जब सभी लोग वहां पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। धड़ाम, शिष्य सेक्ट लीडर को प्रणाम करता है। ये गुई ये था। इतने वर्षों में पहली बार वह पूरी तरह होश में था, और यह सब इन 2 नए शिष्यों की वजह से हुआ था। हालांकि शी शियू और शी हाओ इन उच्च स्तरीय लोगों की बातचीत सुनने के योग्य नहीं थे, फिर भी उनकी रुलाई उन्हें सुनाई दे रही थी। किसने सोचा था कि बुटियन पेविलियन का पेविलियन मास्टर, जिसकी साधना आकाश छूती थी, अपने पूर्वज के सामने आधा दिन रोएगा। हमेशा मुस्कुराने वाले एल्डर श्योंग फेई भी बाहर निकलते समय लाल आंखों वाले थे। नालायक, चूंकि तुम पहले से जानते हो तो पूर्वज की टूटी हुई तलवार तुम्हें सौंपी जाती है। बुटियन पेविलियन ने बाइडुआन पर्वत में प्रवेश की तैयारी कई वर्षों पहले ही शुरू कर दी थी। उन्होंने जानबूझकर कुछ मुख्य शिष्यों की साधना को दबाकर रखा था और पहले से प्राप्त मानचित्रों व दृश्यों की पूरी जानकारी उन्हें दे दी थी। उद्देश्य यही था कि अंदर प्रवेश करने के बाद ये मुख्य शिष्य अधिकतम खजाने इकट्ठा कर सकें। बेशक इन 2 नए शिष्यों को खजाना शिकार करने वाले शिष्यों की सूची में शामिल नहीं किया गया था, यहाँ तक कि अग्नि राज्य की राजकुमारी भी नहीं। लेकिन अब जब पूर्वज स्वयं इस नालायक को नामित कर चुके थे, तो फिर कहने को क्या बचा था। टूटी हुई तलवार, अमर झरना, अगर तुम दोनों ले आओ तो बुटियन पेविलियन का अगला पेविलियन मास्टर तुम ही होगे। कितना विशाल इनाम था ये। हालांकि किसी ने भी बली आत्मा से जुड़े छिपे खतरे का जिक्र नहीं किया। बुटियन पेविलियन की वर्तमान चमक दमक से धोखा मत खाओ। ये सब पूरी तरह इसी दिव्यलता पर टिका हुआ था। ये भी एक खजाना था जो पूर्व पेविलियन मास्टर उच्च लोक से लाए थे। लेकिन समय के साथ साथ ये बली आत्मा मानो बुटियन पेविलियन के पतन को पहले ही देख चुकी थी। बस वह इतने सारे कनिष्ठों के सामने ये कह नहीं पा रही थी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन बाइडुआन पर्वत हमारी कल्पना से पहले खुल सकता है। सेक्ट लीडर और एल्डरों के निर्देश समाप्त होने के बाद बली आत्मा स्वयं आगे आई और उसने अपनी अनुभूति बताई। पहले बाइडुआन पर्वत का खुलना हमेशा बहुत नियमित होता था।
लेकिन तितली प्रभाव की तरह शिशु के आगमन के बाद इस संसार की मूल व्यवस्था मानो टूटने लगी। पहले पर्वतीय खजाना समय से पहले प्रकट हुआ, जिससे भारी अराजकता फैली, और अब बाइडुआन पर्वत भी समय से पहले खुलने के संकेत दे रहा था। इस सब का क्या अर्थ था, दिव्यलता स्वयं भी नहीं जानती थी, लेकिन उसे यह एहसास था कि उसके सामने खड़ा ये युवक नितांत अलग था। उसका मार्ग दाव पूरी तरह भिन्न हो सकता था। शायद बुटियन पेविलियन का भविष्य सचमुच उसी पर निर्भर था। बलि आत्मा, क्या जो आपने कहा वह सत्य है? एल्डर श्योंग फेई को कुछ विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन बलि आत्मा ऐसी बात पर मजाक नहीं करेगी। समय बहुत कम बचा है। आज से यह बच्चा मेरे साथ साधना करेगा, मैं इसे यथाशीघ्र मजबूत बनाऊंगी। ये पूरे बुटियन पेविलियन में सबसे बड़ा सम्मान था। बलि आत्मा स्वयं उसे मार्गदर्शन देने को तैयार थी, यहाँ तक कि वरिष्ठ शिष्यों को भी ऐसा अवसर कभी नहीं मिला था। ये नालायक शिशु वाकई अत्यंत भाग्यशाली था। हालांकि मूल कारण पहले वाले गुई ये नहीं थे, बल्कि इस नालायक की विचित्र काया थी। हालांकि बलि आत्मा हेवनली दाउ ट्रेजर बॉडी को पहचान नहीं पा रही थी, फिर भी वह इस शक्ति को महसूस कर सकती थी। इस बच्चे की देह स्वर्ग पृथ्वी की मूल ऊर्जा से संवाद कर सकती थी। भले ही उसकी वर्तमान शक्ति अधिक न हो, लेकिन इस काया में अनंत आकर्षण था। यह आकर्षण बलि आत्मा को भी गहराई से खींच रहा था। वह चाहती थी कि अपनी सारी शक्ति उसमें उंडेल दे। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, हेवनली दाउ ट्रेजर बॉडी के विभिन्न अद्भुत उपयोग भी प्रकट होते गए। पवित्र कन्याओं और परियों के सामने ये किसी को अत्यंत आकर्षक बना सकती थी। मानो सबका प्रिय और शुद्ध मूल ऊर्जा के सामने इस काया का आकर्षण और भी चौंकाने वाला था। हर प्रकार की संभावनाएं, हर प्रकार के अवसर और सृजन स्वाभाविक रूप से इस युवक की ओर खींचाते थे। यहाँ तक कि बुटियन पेविलियन की बलि आत्मा भी नहीं जानती थी कि उसने ऐसा निर्णय क्यों लिया, लेकिन शिशु के लिए ये निस्संदेह एक महान सौभाग्य था। दिव्यलता के अधीन साधना करते हुए उसकी प्रगति अत्यंत तेज थी। 10 दिनों से भी कम समय में उसने एक स्वर्गीय मार्ग खोल लिया। जब बाइडुआन पर्वत खुलने ही वाला था, तब तक उसकी शक्ति अनजाने में ही 8 स्वर्गीय मार्गों तक पहुंच चुकी थी। डोंगटियन क्षेत्र के अधिकांश साधकों के लिए 8 स्वर्गीय मार्ग पहले ही सीमा माने जाते थे। इसके बाद अधिकांश लोग उच्चतर क्षेत्र में प्रवेश का प्रयास करते, लेकिन यही एक जाल था, क्योंकि डोंगटियन क्षेत्र में वास्तव में अधिकतम 10 स्वर्गीय मार्ग खोले जा सकते थे। वे सच्चे प्रतिभाशाली, जैसे मूल कथा में शिहाओ, शी और परी युएचान, सभी ने ये स्तर प्राप्त किया था। यह मार्शल आर्ट में नींव डालने जैसा था। नींव जितनी मजबूत, अंतिम चरण में उतनी ही दूर तक जाओगे। इसके अलावा विभिन्न शक्तियों को समझने में कम समय लगता और शक्ति भी दूसरों से अधिक होती। इसलिए शिशु को निश्चित रूप से 10 स्वर्गीय मार्गों का पथ अपनाना ही था। अध्याय 24। बैदुआन पर्वत खुला और यूनशी प्रकट हुई। क्या कहीं कोई गलती तो नहीं? बैदुआन पर्वत इतनी जल्दी खुलने वाला है? लगभग एक ही रात में निचले लोक लोअर रेल्म के सभी 8 क्षेत्रों में एक खबर फैल गई। किसी को नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ। बैदुआन पर्वत इस बार तय समय से पहले ही खुलने वाला था। इस अचानक हुए बदलाव ने बहुत से लोगों की योजनाओं को पूरी तरह बिगाड़ दिया। उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वे जल्दबाजी में अपनी तैयारियां बदलें। असल कारण किसी को मालूम नहीं था, लेकिन इतना तय था कि हाल के दिनों में जरूर कोई बहुत बड़ी घटना घटी थी। उन्हें यह नहीं पता था कि इस सब की शुरुआत स्वर्गीय दाव खजाना शरीर हेवनली दाव ट्रेजर बॉडी के प्रकट होने से हुई थी। ये जानना जरूरी था कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की ऊर्जा हमेशा एक संतुलन में रहती है। जैसे ही किसी एक कड़ी में थोड़ा सा भी विचलन आता है, वैसे ही कई श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। इसके ऊपर से शिशु द्वारा पहले पर्वतीय खजानों को लूटने की हरकतों ने निचले लोक का संतुलन और भी बिगाड़ दिया। यहाँ तक कि शिही, जिसे मूल रूप से प्राचीन अकादमी में प्रवेश करना था, वह भी प्रकट नहीं हुआ। और अंततः बैदुआन पर्वत के खुलने का समय भी बदल गया। हालांकि शिशु के लिए इन सब बातों का कोई खास मतलब नहीं था। वह पहले से ही पूरी तैयारी कर चुका था। अवसर हमेशा उन्हीं को मिलता है जो तैयार रहते हैं। ये दाव का शाश्वत सत्य है, किसी भी समय गलत नहीं होता। हाँ, शिही की अनुपस्थिति ने शिशु को थोड़ी सी खिन्नता जरूर दी। उसे जिज्ञासा थी, सुप्रीम बोन खोने के बाद क्या वह बदमाश बदलेगा? क्या उसका भविष्य का दाव मार्ग भटक जाएगा? शायद ये सब तभी समझ आएगा जब वह आगे चलकर उससे दोबारा मिलेगा। लेकिन मूल समय रेखा के अनुसार, चाहे यूफेंग हो या शिही, ये सभी लोग बुटियन पवेलियन में किसी न किसी छिपे उद्देश्य के साथ ही आए थे। उनका लक्ष्य अंततः उस निर्णायक युद्ध में बुटियन पवेलियन से सबसे बड़ा सौभाग्य छीनना था। लेकिन अब शिशु आ चुका था।
स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सभी पुकारें मानो इसी युवक के इर्द गिर्द घूमने लगी थीं और समय रेखाएं बदलने लगी थीं। इस बार शायद बुटियन पवेलियन किसी बड़ी आपदा से बच सके, क्योंकि जब इतनी सारी समय रेखाएं बदल चुकी थीं तो उनके परिणाम भी अब पहले जैसे नहीं रह सकते थे। चूंकि बुटियन पवेलियन के कई मुख्य शिष्य अभी एकांत साधना में थे, इसलिए इस बार बैदुआन पर्वत में प्रवेश के लिए कुछ अतिरिक्त स्थान निकल आए। शिशियू और शे हाओ दोनों को प्रवेश की अनुमति मिल गई, लेकिन किंग फेंग को यह अवसर नहीं मिला। हालांकि उस शरारती लड़के को पीछे छोड़कर माओचियू की देखभाल करवाना भी बुरा नहीं था। वैसे भी उस छोटे बंदर को बैदुआन पर्वत में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। दूसरे लोग भले ही उसकी प्यारी शक्ल से धोखा खा जाएं, लेकिन बुटियन पवेलियन के ये बड़े लोग एक नज़र में ही समझ गए थे। इसकी असली पहचान असाधारण थी। इतने भयानक सुपर दुष्ट पशु को अंदर जाने देना बैदुआन पर्वत के नियमों का खुला उल्लंघन होता। स्थिति कुछ विशेष है। बाकी शिष्य पहले ही जा चुके हैं। इस बार मैं खुद तुम दोनों को भेजूंगा। शायद अचानक हुए बदलावों के कारण बुजुर्ग शियोंग फेई ने स्वयं शिशियू और शेहाओ को साथ ले जाने का निर्णय लिया। बेशक आधिकारिक शुरुआत से पहले अभी कुछ समय था। वे पहले ब्रोकन स्काई सिटी में रुक सकते थे। वह जगह असल में किसी गुप्त क्षेत्र डंगियन के खुलने से पहले की सुरक्षित जोन थी। सामान्य दिनों में वहां ज्यादा लोग नहीं आते थे, लेकिन जैसे ही बैदुआन पर्वत खुलने वाला हुआ, वह जगह पूरी तरह से एक विशाल बाजार में बदल गई। प्राचीन दुष्ट पशुओं की शुद्ध रक्त वाली जातियां अपने अपने बच्चों को यहां भेज रही थीं, ताकि भीतर प्रवेश कर वे पर्याप्त अवसर अपॉर्चुनिटीज प्राप्त कर सकें। इसके विपरीत मानव जाति यहां काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही थी। जिनके पास कोई मजबूत पृष्ठभूमि नहीं थी, उनके लिए अंदर प्रवेश करना बेहद खतरनाक हो सकता था, क्योंकि अंदर सिर्फ खजाने ही नहीं थे, बल्कि अनगिनत छिपे हुए खतरे भी थे। कुछ लोग, जिनकी बाहर पुरानी दुश्मनी थी, इस अवसर का उपयोग अंदर जाकर हिसाब चुकता करने के लिए करना चाहते थे। यहाँ तक कि कुछ अत्यधिक शक्तिशाली अस्तित्वों ने अपनी साधना को सील कर लिया और बच्चों का भेष धरकर अंदर प्रवेश करने की तैयारी कर ली। बड़े भाई, ये सब क्या हैं? देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। वह शरारती शेहाओ बुटियन पवेलियन का औपचारिक शिष्य बन जाने के बाद भी जंगली शिकार खाने की आदत नहीं छोड़ पाया था। इसी वजह से बैदुआन पर्वत के बाहरी क्षेत्र में पहुंचते ही उसने ढेर सारे बर्तन, हांडी, कड़ाही खरीद लीं। यहाँ तक कि मसालों की भी पूरी तैयारी कर ली। शायद उसकी नज़र में उसके सामने खड़े ये लंबे चौड़े शुद्ध रक्त दुष्ट पशु ग्रेट वाइल्डनेस गांव में खाए जाने वाले शिकार जैसे ही थे, बस मांस और भी ज्यादा कोमल लग रहा था। और जैसा कि अपेक्षित था, उस मूर्ख लड़के ने तुरंत ही किसी ऐसे को उकसा दिया जिसे उसे बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए था। वह था एक सफ़ेद बाघ, जिसके चारों ओर लोग ऐसे खड़े थे जैसे चांद के चारों ओर तारे। वह किसी प्राचीन महान दानव का वंशज लग रहा था। ऊपर से देखने में वह लगभग 2 मीटर लंबा बाघ था, लेकिन वह एक भव्य पालकी में लेटा हुआ था। 2 बेहद सुंदर युवतियां उसकी सेवा कर रही थीं और बाहर 1 दर्जन से अधिक हटे कट्टे आदमी उसकी रक्षा कर रहे थे। शेहाओ उस समय एक चपटी रोटी चबा रहा था, लेकिन तभी एक लालची कौवा अचानक उसकी रोटी छीन ले गया। ये कैसे हो सकता था? हमेशा वही दूसरों से खाना छीनता आया था, कभी किसी ने उससे कुछ नहीं छीना था। कौवे से रोटी छीनने की कोशिश में वह अनजाने में सफ़ेद बाघ की पालकी से टकरा गया। गर्र, ये किसी अज्ञात पशु भाषा की गर्जना थी। एक सुंदर मानव युवती धीरे धीरे खड़ी हुई और अत्यंत घमंड भरे स्वर में शेहाओ को देखा। मेरे स्वामी का आदेश है, इसे मार दो। कितनी बेतुकी बात थी, जरा सी बात पर हत्या का आदेश। इन शुद्ध रक्त दुष्ट पशुओं को इतना साहस किसने दिया था? क्या ये सच में बैदुआन पर्वत को अपना पिछवाड़ा समझ बैठे थे? हालांकि शेहाओ के अभी सिर्फ 5 स्वर्गीय गुफाएं खुली थीं, लेकिन उसके पास सुप्रीम बोन था और आत्मरक्षा के लिए सुन्नी त्सुआनी की अमूल्य तकनीक भी। भला उसे इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता था? धमाक! सामने खड़ा एक बड़ा आदमी सीधे उड़कर दूर जा गिरा, लेकिन जल्द ही और गुंडे इकट्ठा हो गए। जैसे ही वे हमला करने वाले थे, उन्होंने आकाश में एक काली परछाई चमकती हुई देखी। पैच! वह था शिशियू का उड़ता हुआ लात प्रहार, सीधे एक आदमी के चेहरे पर जा लगा। उसकी नाक और आंखें पूरी तरह धंस गईं। वह जमीन पर झींगे की तरह तड़पने लगा। दृश्य बेहद दयनीय था। तुम! इससे पहले कि वे संभल पाते, शिशियू ने एक और बदकिस्मत को बालों से पकड़ लिया और जोर से जमीन पर दे मारा। उसका पूरा चेहरा जमीन में 50 सेंटीमीटर से भी गहरा गड्ढा बना गया। इस भयानक हमले को देखकर दर्शक ठंडी सांस लेने लगे। जल्द ही किसी ने उसकी पहचान कर ली। ये वही विशेषज्ञ है जिसने वर्चुअल गॉड रियल्म में शियी को रौंद दिया था। शिशियू, जिसने वर्चुअल गॉड रियल्म का रिकॉर्ड तोड़ा था। इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। तमाशा मत देखो, कहीं ये तुम्हारा चेहरा भी जमीन में न गाड़ दे। इस भयानक शक्ति को देखकर सामने बैठा बाघ भी भीतर से कांप गया। शेहाओ को कोई फर्क नहीं पड़ा।
लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि शिशयू सच में उसके लिए आगे आएगा। इसी समय बुटियन पवेलियन के बुजुर्ग श्योंग फेई वहां पहुंचे। उन्होंने अत्यंत दबंग अंदाज में शिष्यों के सामने खड़े होकर कहा, मेरी बुटियन पवेलियन मुसीबत मोल नहीं लेती, लेकिन मुसीबत से डरती भी नहीं। वाह, यह आभा कमजोर नहीं थी। और तभी माहौल के जमे रहने के बीच दूर से भारी कदमों की आवाज आए। सभी की निगाहें उधर खींच गईं। वहां एक विशाल शुद्ध रक्त स्वर्ण पशु गोल्डन बीस्ट था, जिसके कंधे पर बैंगनी वस्त्र पहने एक युवती बैठी थी, आधे छिपे वीणा वादक की तरह। उसकी मोहक आंखें जिज्ञासा से चारों ओर देख रही थीं। स्वर्ण पशु, ये तो ताइगु दिव्य पर्वत का प्रतीक था, देवताओं का सेवक। सिर्फ सबसे शुद्ध रक्त वाले प्राचीन दुष्ट पशु ही ऐसे स्वर्ण पशु को वश में कर सकते थे। स्पष्ट था कि यह युवती ताइगु दिव्य पर्वत की कोई अत्यंत महत्वपूर्ण हस्ती थी। हालांकि उसका रूप किसी अप्सरा जैसा था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हो सकती थी। शिशियू और शेहाओ अभी अभी उस छोटे बाघ को घूरते हुए धमकी दे रहे थे कि उसे खा जाएंगे, लेकिन जैसे ही स्वर्ण पशु दिखाई दिया, दोनों भाइयों की निगाहें वहीं अटक गईं। क्या यही यूशी है, मूल कथा में जिसे पाठक मजाक में कान काटने वाली कहा करते थे? वह चमकता हुआ नीलम जैसा बैंगनी लटकन, क्या वही किंवदंती में वर्णित? अध्याय 25 का हिंदी अनुवाद। शीर्षक, यूनशी ने मुझे विश्वास का प्रतीक दिया और सम्राट अनलान बेचैन हो गया। अरे भगवान, क्या यह एक शुद्ध रक्त वाला क्रूर दैत्य है? शीहाओ, ये नटखट लोगों को देखने का नजरिया ही अलग रखता है। यूनशी जैसी सुंदर स्त्री को भी उसकी नज़र में सिर्फ एक शुद्ध रक्त क्रूर दैत्य ही समझा गया। वाकई में ये बिल्कुल असंवेदनशील है। और सामने का ये दृश्य देखकर वह छोटा बाघ तुरंत गर्दन सिकुड़कर सहम गया। वह अपने सेवकों के साथ चुपचाप खिसक गया। जब तक शीहाओ को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ, तब तक वे सब एक छोटे से काले बिंदु में बदल चुके थे और दोनों भाइयों की नज़रों से ओझल हो गए। छोटे बाघ, बाइदुआन पर्वत में घुसने के बाद हम तुम्हें भूनकर खाएंगे। शिशियू का पहले दिखाया गया दबदबा शीहाओ की घमंडी मुद्रा को और भी बढ़ा गया। इसके अलावा इस नटखट के शरीर में मौजूद सुप्रीम बोन में ऐसी शक्ति थी जो लगभग आकाश और धरती को नष्ट कर सकती थी। इस अंतिम चाल के साथ वह किसी भी उच्च रैंक शत्रु का निडरता से सामना कर सकता था, क्योंकि सुप्रीम बोन उसे 2 रैंक ऊपर के दुश्मन को भी पूरी तरह से मार गिराने में मदद कर सकता था। लेकिन जैसे ही दोनों भाई उस दिशा में देखने लगे जिधर छोटा सफ़ेद बाघ भागा था, अचानक एक हल्की सी सुगंध उनकी नाक में समा गई। उन्हें पता ही नहीं चला कब यूनशी सुनहरे दैत्य की पीठ से उतर चुकी थी। वह संकोच भरी दृष्टि से शिशियू की ओर चलकर आए। हालांकि अभी यह बात एक रहस्य थी, फिर भी स्वर्गीय देव पर्वत ने शिशियू की पहचान का पता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह वही स्वर्गीय दाव खजाना शरीर था जिसे पूरी दुनिया खोज रही थी, और यूनशी का इस बार बाइदुआन पर्वत में आने का उद्देश्य भले ही साधना करना था, लेकिन असली मकसद इस किंवदंती समान स्वर्गीय दाव खजाना शरीर को ढूंढना भी था। पर वह सीधे तो कह नहीं सकती थी, तो पास आने का कोई बहाना तो बनाना ही था, है ना? क्या मैं पूछ सकती हूँ, क्या आप ही वह प्रसिद्ध शिशियू हैं जिनका नाम वर्चुअल गॉड रियल में मशहूर है? मानना पड़ेगा, स्वर्गीय मानव जाति की सदस्य होने के नाते यूनशी की आवाज़ बहुत मधुर थी, नर्म और मीठी, अग्नि राज्य की उस उग्र छोटी राजकुमारी से कहीं ज्यादा अच्छी। और उसकी आवाज़ में संकोच और घबराहट की हल्की सी झलक थी जो उसे और भी मनमोहक बना रही थी। किसी भी हाल में शिशियू को ऐसे ही स्वभाव वाली लड़कियां पसंद थीं, और बोलते समय उसने अनायास ही अपने बैंगनी बालों को संवारा, मानो अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इससे वह और भी आकर्षक लगने लगी। हालांकि शिशियू जवाब देने ही वाला था कि उसके बगल में खड़ा वह छोटा नटखट आगे बढ़ आया और उसकी बात छीन ली। हे, तुम जैसी एक क्रूर दैत्य को मेरे बड़े भाई से क्या काम? क्या तुम्हें डर नहीं कि हम तुम्हें खा जाएंगे? हे भगवान, ये छोटा नटखट आखिर सोच क्या रहा था? मान भी ले कि सामने खड़ी यूनशी सच में कोई क्रूर दैत्य होती तो क्या वह उसे खा पाता? उस अज्ञानी छोटे को एक ओर धकेलते हुए शिशियू ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं ही शिशियू हूँ। क्या मैं आपका सम्मानित नाम जान सकता हूँ, युवती? हालांकि उसने मूल कहानी पढ़ी थी, फिर भी इस क्षण शिशियू ने अनजान बनने का नाटक किया। वरना ये बहुत अजीब नहीं लगता? मैं स्वर्गीय देव पर्वत से यूनशी हूँ, स्वर्गीय मानव जाति की। क्या मैं युवा मास्टर शी के साथ यात्रा कर सकती हूँ? असल में यूनशी के दिल में भी एक युवती का कोमल भाव था। हालांकि वह जानती थी कि सामने खड़ा ये स्वर्गीय दाव खजाना शरीर उसकी साधना के लिए बहुत लाभकारी होगा, फिर भी ऐसे शब्द कहते समय उसे बेहद शर्म महसूस हो रही थी। अगर उसके चेहरे पर बैंगनी घूंघट न होता तो शायद शिशियू अभी ही उसका लाल हुआ चेहरा देख लेता। इतनी बातें कहने के बाद ये युवती पूरी तरह शर्म से भर चुकी थी, लेकिन किसी कारण से, शायद स्वर्गीय मानव जाति की विशेष काया के कारण,
युनशी को स्वाभाविक रूप से इस स्वर्गीय दाव खजाना शरीर के स्वामी के निकट जाने की इच्छा हो रही थी। वह चाहती थी कि वह तुरंत ही उसका दाव साथी बन जाए। और जब उसकी स्वामिनी उस युवक से बात कर रही थी, स्वर्गीय देव पर्वत के उस सुनहरे दैत्य की आभा पूरी तरह फैल गई। इसने आसपास मौजूद सभी आदिम विचित्र प्राणियों और उच्च रैंक क्रूर दैत्यों के वंशजों को डराकर भगा दिया। ये रक्तवंश का दमन था, जिसे साधारण लोग महसूस भी नहीं कर सकते थे। लेकिन शी हाओ, वह छोटा नटखट, सामने खड़े उस रोएदार दैत्य को लार टपकाते हुए देख रहा था। तुम तो बहुत स्वादिष्ट लगते हो। क्या किसी से मिलने का ये तरीका होता है? अगर उसका स्वामी वहीं मौजूद न होता तो ये सुनहरा दैत्य कब का उस नटखट पर हमला कर चुका होता। लेकिन कोई उपाय नहीं था। ये सब स्वर्गीय देव पर्वत के उच्चाधिकारियों की योजना थी। ऊपर से आदेश साफ थे, जैसे ही शिशु से सामना हो, चाहे चिपकना ही क्यों न पड़े, उसके साथ बने रहना है। अगर दाव साथी का संबंध बन जाए, भले ही अस्थायी ही क्यों न हो, तो भी वह युनशी का सौभाग्य होगा। और यदि दोनों की संतान हो जाए तो स्वर्गीय दाव खजाना शरीर की रक्तरेखा और स्वर्गीय मानव जाति की विरासत के मेल से निश्चित ही एक अत्यंत शक्तिशाली वंशज जन्म लेगा। ये सब सुनने में भले ही स्वार्थी लगे, लेकिन अगर दुनिया को स्वर्गीय दाव खजाना शरीर का असली महत्व पता चल जाए तो शायद हर परिवार अपनी सबसे सुंदर बेटियों को आगे भेजने के लिए टूट पड़े। बेशक बाइदुआन पर्वत में जो कुछ भी हुआ वह ऊपरी लोक के कुछ लोगों की नज़रों से नहीं बचा। उदाहरण के लिए, पहले समझौते में शामिल महान सम्राट अनलान। धत्तेरे, पाप प्रदेश की ये औरतें इतनी जल्दी कैसे आगे निकल गईं? जिन संत कन्याओं को मैंने तैयार करने को कहा था, वे कहाँ हैं? अपने सामने घुटनों के बल गिरे सेवकों को देखकर सम्राट अनलान क्रोधित हो उठा। पहले निचले लोक के शीर्ष व्यक्तियों में से एक, अग्नि सम्राट, अपनी छोटी राजकुमारी का विवाह स्वर्गीय दाव खजाना शरीर से करना चाहता था। और अब स्वर्गीय देव पर्वत की यह स्वर्गीय मानव जाति भी कूद पड़ी थी। उसने ये भी सुना कि आकाशीय लोमड़ी कुल का उत्तराधिकारी एक अवतार के साथ निचले लोक में उतर चुका है। तो पहले तय किए गए नियमों का क्या हुआ? क्या वे सब मुझे, एक महान सम्राट को, ये समझकर दबा रहे हैं कि मेरे पास कोई नहीं? महान सम्राट को रिपोर्ट है, हमने कुछ संत कन्याएं ढूंढी थीं, लेकिन उनमें से कोई भी नीचे जाने को तैयार नहीं हुई। असल में यह नहीं था कि वे अपने पूर्वज के लिए योगदान नहीं देना चाहती थीं। मुख्य कारण यह था कि ऊपरी लोक से निचले लोक में जाने के लिए अपनी साधना को काटना पड़ता था। कोई भी स्वर्गीय देव अपनी वर्तमान हैसियत गिराना नहीं चाहता था। हूंफ, क्या तुम सब इतने संकीर्ण सोच वाले हो? कृपया हमें दंड दें, महान सम्राट। मैं अभी जाकर उन उम्मीदवारों से कहूंगा कि चाहे वे चाहें या नहीं, उन्हें जाना ही होगा। जरूरत नहीं, मैं स्वयं उम्मीदवार चुनूंगा। जैसे ही वे सफल होंगे, मैं खुद उन्हें ऊपरी लोक वापस ले आऊंगा। ये सम्राट अनलान का वचन था, और यह अपने आप में एक महान सौभाग्य था। जो भी अपने परिवार के लिए स्वर्गीय दाव खजाना शरीर प्राप्त करने में मदद करेगा, उस जोड़े को महान सम्राट की व्यक्तिगत देखरेख मिलेगी। यह कोई साधारण इनाम नहीं था। ये जानना जरूरी है कि कुछ प्राचीन विरासतों को छोड़कर निचले लोक से ऊपरी लोक जाने का मार्ग लगभग पूरी तरह बंद हो चुका था। यहाँ तक कि शीहाओ को भी तब पक्षी गुरु और जिंगबी गुरु की सहायता लेनी पड़ी थी, और बड़ी मेहनत के बाद उसे एक टूटा हुआ टेलीपोर्टेशन एरे मिला था। अपने पूर्वज की बात सुनकर अनलान के नेतृत्व वाला पूरा गुट उत्साह से उबल पड़ा। परिवार की वे सुंदर परियां और संत कन्याएं नाम लिखवाने के लिए होड़ करने लगीं, चाहे वे साधारण नश्वर हों या ऊपरी लोक की संत कन्याएं। सब ही कितनी यथार्थवादी थीं। उधर जब युनशी और शिशु बात कर रहे थे तो बाइदुआन पर्वत की ओर जाने वाला मार्ग अचानक तेज रोशनी से फूट पड़ा। खुल गया, खुल गया। बाइदुआन पर्वत खुल गया। ये तो उम्मीद से भी पहले खुल गया। पता नहीं अंदर कितने नए खजाने होंगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आज ही सुप्रीम शक्ति बनने का मौका है। किसने सबसे पहले छलांग लगाई, ये किसी को पता नहीं चला, लेकिन ऐसा लगा जैसे हजारों की सेना की तरह शुद्ध रक्त क्रूर दैत्य उस टेलीपोर्टेशन द्वार की ओर दौड़ पड़े हों। उनके बीच कई मानव जाति के शिष्य भी मिले हुए थे। लगता था सबका लक्ष्य एक ही था, जो पहले घुसेगा उसके पास खजाने पाने का मौका ज्यादा होगा। आऊं, शायद समय कम होने का एहसास करते हुए सुनहरे दैत्य ने युनशी को जल्दी करने का संकेत दिया, और युनशी के मन में अब भी शिशु से कहने के लिए हजारों बातें थीं। तो सब ने देखा, उसने धीरे से कुछ कहा और सीधे अपनी एक बालियां उतारकर उस युवक की हथेली पर रख दी। यह क्या हो रहा है? मूल कहानी के अनुसार क्या यहाँ काटने वाला दृश्य नहीं होना चाहिए था, वरना इसे कान काटना क्यों कहा जाता? बड़े भाई शिशु, ये हमारी स्वर्गीय मानव जाति का प्रेम चिन्ह है, आध्यात्मिक प्रकाश पेंडेंट। हे भगवान, क्या स्वर्गीय देव पर्वत की युवतियां इतनी साहसी होती हैं? अपने हाथ में पड़ी उस नाजुक बाली को देखकर एक व्यक्ति पूरी तरह स्तब्ध रह गया। जब तक वह होश में आता
युनशी सुनहरे दैत्य के साथ बैदुआन पर्वत के भीतर प्रवेश कर चुकी थी। अध्याय 26 बैदुआन पर्वत में प्रवेश। हुओ लिंग से सामना। बड़े भैया, उस मादा दुष्ट पशु ने आपको क्या दिया? उससे तो बहुत मीठी और स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। शी हाओ का दिमाग दिन भर बस स्वादिष्ट खाने के ख्यालों से भरा रहता था। उसे तो उस लटकन पर भी हाथ डालने का मन हो रहा था। इस नन्हे शैतान को लालच करने से रोकने के लिए शी शियू ने तुरंत उस वस्तु को संभाल कर रख लिया। अब अंदर चलो, समय मत चूकना। खेती कल्टिवेशन के इंस्टेंस में प्रवेश करना सबसे ज़रूरी था। इसके अलावा थोड़ी देर पहले हुए बड़े पैमाने पर उन्नयन के बाद आगे का मार्ग सिकुड़ना शुरू हो चुका था, इसलिए जल्दी करनी थी। लेकिन ये छोटा शैतान फिर भी नहीं माना। बड़े भैया, वह मादा दुष्ट पशु आपके साथ इतनी खास क्यों थी? उसने मुझे क्यों नहीं दिया? वाकई कमाल था। इस उम्र में शी हाओ सचमुच कुछ भी नहीं समझता था। पुरुष स्त्री के मामलों को इस छोटे बच्चे को कैसे समझाया जाए? हालांकि शी हाओ का भविष्य अब मूल रूप से बदल चुका था। सुप्रीम बोन फिर से उसके शरीर में समाहित हो चुका था। उसका पुराना आत्मविश्वास लौट आया था और वह छोटा शरारती शीगी भी इतना समझदार निकला कि उसने बुतियान पवेलियन में आने की जहमत नहीं उठाई। सब कुछ एकदम सही लग रहा था। लेकिन तभी जब दोनों भाई टेलीपोर्टेशन द्वार में प्रवेश करने ही वाले थे, अचानक एक अग्नि लाल परछाई उनके पास से गुजर गई। वह हुओ लिंग की बग्घी थी। अग्नि राज्य की राजकुमारी खिड़की से झुकी हुई घमंडी नज़र से उनकी ओर देख रही थी। मैं भी जानना चाहती हूँ कि वह क्या था। स्पष्ट था कि हुओ लिंग ने वह दृश्य अपनी आंखों से देखा था, इसीलिए वह अब तक सामने नहीं आई थी। ठंडी फुकार के साथ बग्घी अचानक तेज हो गई। कई लाल वस्त्रधारी रक्षक उसके साथ साथ दौड़ रहे थे। ये सभी अपनी साधना कल्टिवेशन को जबरन दबाए हुए विशेषज्ञ थे। इन लोगों ने मिलकर एक दहकती लाल परछाई बना दी, जिससे भारी आभा और फैल गई। एक ही झटके में उन्होंने साथ प्रवेश कर रहे बाकी सभी लोगों को पीछे धकेल दिया और तेजी से दोनों भाइयों से आगे निकल गए। बड़े भैया, क्या वह भाभी नहीं है? वह इतनी नाराज क्यों लग रही है? कमाल है, कभी कभी उसे सच में शी हाओ से ईर्ष्या होती थी। ये छोटा बच्चा सचमुच एक आशावादी था। जिंदगी पहले ही इतनी मुश्किल है, फिर भी वह इतनी खुशी बनाए रखता है। लेकिन बैदुआन पर्वत की आगामी यात्रा के बारे में सोचते हुए शी शियू का दिल उत्साह से भर गया। जहां तक हुओ लिंग की बात है, यह विवाह तो उसके शाही पिता द्वारा तय किया गया था, तो इसमें पछताने की कोई बात नहीं थी। इसके अलावा हेवनली डाउ ट्रेजर बॉडी जैसी उत्कृष्ट काया के सामने अगर एक जगह आदमी को नहीं अपनाती तो दूसरी जगह कर लेगी। बेशक ये सब तो बस औपचारिक बातें थीं। असल में यह एक ट्रांसमाइग्रेटर की सोच थी। इतिहास के सभी ट्रांसमाइग्रेटरों को देख लो। कौन है जिसने संसार पर राज न किया हो और अनगिनत सुंदरियों को साथ न रखा हो? उदाहरण के लिए एक शाओ नाम का था। उसे मानव जाति की सुंदरियां भी कम पड़ी, सांपों तक को नहीं छोड़ा। फिर एक तांग नाम का था, जो सबसे शक्तिशाली सोल बीस्ट की दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ। उसके पास भी अनगिनत साथी थे और अंत में उसे एक खरगोश तक मिल गया। इन वरिष्ठों की तुलना में अब का कोई व्यक्ति तो लगभग शाकाहारी ही था। और फिर हुओ लिंग की तुलना में निर्दयी महान सम्राट रूथलेस ग्रेट एम्परर और युनशी से रूप और काया दोनों में थोड़ा अंतर तो था ही। आदमी, क्या सभी पुरुष उन स्त्रियों को पसंद नहीं करते जिनकी काया कोमल हो और आवाज़ मीठी हो? और विलो गॉड का वह असली स्वरूप जिसे उसने एक बार देखा था, वह तो सचमुच एक दिव्य कन्या थी। भविष्य में उसे 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वियों की कई संत युवतियां भी मिलेंगी। तो क्या सिर्फ हुओ लिंग के छोटे से गुस्से की वजह से इतने सुंदर भविष्य को छोड़ देना चाहिए? इसके अलावा एक ट्रांसमाइग्रेटर होने के नाते शी शियू को हुओ लिंग के भाग्य के बारे में अच्छी तरह पता था। उस समय जब ये लड़की शी हाओ के साथ दाव साथी बनने ही वाली थी, महान सम्राट आनलान ने अकेले ही पाप प्रांत सिन प्रोविंस पर कब्जा कर लिया और उसे ऊपरी लोक में ले गया। उसने हुओ लिंग के शरीर को काला कर दिया और उसकी आत्मा को 20 लाख से अधिक वर्षों तक कैद रखा। उस पीड़ा को कौन समझ सकता है? हालांकि एक व्यक्ति के प्रकट होने से हुओ लिंग का भाग्य पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन क्या ये गारंटी है कि भविष्य में महान सम्राट आनलान कोई बाधा नहीं डालेगा? इसीलिए अब तक भले ही शी शियू के आसपास कई रोमांटिक संबंध बने हों, उसने किसी को भी औपचारिक दाव साथी घोषित नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह अभी खुद पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। भविष्य में उसे अमर लोक के भयानक दिग्गजों से सामना करना पड़ सकता है। शायद वह कभी जंगली स्वर्ग सम्राट के मार्ग पर चले। विदेशी जातियों को जीतने के लिए इन सब के लिए पहले से तैयारी जरूरी थी। अगर वह अभी भाग्य स्वीकार कर लेता तो किसी बड़े गुट में शरण लेकर आराम से पाले गए आदमी की तरह जीवन जी सकता था। लेकिन तब ये स्वर्ग पृथ्वी रचने वाली प्रणाली और उसकी अनोखी हेवनली डाउ ट्रेजर बॉडी क्या सब व्यर्थ नहीं हो जाती? इन सब विचारों के साथ
दोनों भाई सीधे सामने के टेलीपोर्टेशन द्वार से गुजर गए। तेज रोशनी चमकी और आंखों के सामने का दृश्य अचानक बदल गया। भीड़-भाड़ वाले छोटे शहर से वे एक सुंदर संसार में आ पहुंचे। ये बेदुआन पर्वत एक छोटा संसार था। हर जगह आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल चीख भरी हुई थी। यहाँ न केवल अनगिनत अवसर थे, बल्कि कई छिपे हुए खतरे भी थे। ये टेलीपोर्टेशन किसी निश्चित स्थान पर नहीं था, बल्कि मानव जाति और प्राचीन दुष्ट पशुओं की संतानों को बेतरतीब ढंग से एक दूसरे के बीच मिला देता था। जैसे कि भले ही शी शियू और शी हाओ साथ टेलीपोर्ट हुए थे, लेकिन उतरते ही वे अजीब अजीब जीवों के एक बड़े समूह से घिर गए। हर कोई उन दोनों मनुष्यों को भूखी और क्रूर नजरों से घूर रहा था। हा, बस दो नीच इंसान हैं। तुम लोग हमारे साथ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लायक नहीं हो। इतनी बातें क्यों? इन दोनों को चीर फाड़ दो, एक हिस्सा कम हो जाएगा। इनमें से कुछ किलिंग जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी पूंछ बाघ जैसी थी, संभवतः किसी प्राचीन दुष्ट पशु की मिश्रित नस्ल। दूसरी ओर एक विशाल वृक्ष मानव जैसा जीव था, लेकिन उसकी त्वचा पर शल्क जमे हुए थे। ये सभी अज्ञात दुष्ट पशु थे। शायद इनके शरीर में प्राचीन दुष्ट पशुओं का थोड़ा सा रक्त था, इसीलिए ये इतने घमंडी थे। लेकिन शी हाओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सीधे सीधे अभी खरीदा हुआ बर्तन नीचे रख दिया। बर्तन में आ जाओ जल्दी, बड़े भैया, जल्दी करो, मैं पहले तेल गरम करता हूँ। दोनों भाइयों के बीच काम का बंटवारा साफ था। शी शियू दुष्ट पशुओं से निपटेगा और शी हाओ पहले ही हरे प्याज डालने लगा। ये दृश्य देखकर वे विशाल दुष्ट पशु तुरंत आग बबूला हो गए, लेकिन तभी उनकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। वृक्ष मानव के पेट पर एक जबरदस्त मुक्का पड़ा। घूंसा मारने वाला कोई और नहीं, शी शियू था। इस छोटे शैतान ने कोई खजाना कला, ट्रेजर आर्ट तक नहीं अपनाई। उसने सीधे अपनी अनडाइंग गोल्डन बॉडी से उसके सबसे कठोर हिस्से पर प्रहार किया। वह जीव दर्जनों मीटर दूर उड़ गया और जोर से एक विशाल चट्टान से जा टकराया। स्पष्ट था, इस स्तर के राक्षस शी शियू के सामने टिक ही नहीं सकते थे। ये तो खुद चलकर आई हुई थालियां थीं। दूसरी ओर किलिंग जैसा जीव हालात बिगड़ते देख भागना चाहता था, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने सुनहरी रोशनी चमकी। फिर उसके माथे पर एक जबरदस्त लात पड़ी। उसे दुश्मन की आकृति तक साफ नहीं दिखी और उसकी गर्दन मरोड़ दी गई। पूरा घटनाक्रम 3 सेकंड से भी कम में खत्म हो गया। तेज, सटीक, सीधे एक प्राचीन दैवी पशु का अंत। लेकिन शी हाओ इन दोनों दुष्ट पशुओं से संतुष्ट नहीं था। ये वृक्ष मानव बहुत सूखा है, इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। इस बड़े बाघ की खाल से बदबू आ रही है, मुझे पसंद नहीं। चलो कोई और शिकार ढूंढते हैं। शी शियू की रसोई कला इस छोटे शैतान से कहीं कम थी। उसने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, बस इतना ही। कुछ 100 मीटर के दायरे में मौजूद सभी दुष्ट पशुओं ने भयानक दबाव महसूस किया, खासकर जब उन्होंने देखा कि दोनों मनुष्यों ने इतनी आसानी से प्राचीन दुष्ट पशुओं की संतानों को निपटा दिया। वे यहाँ रुकने की हिम्मत कैसे करते? सब के सब जान बचाकर भाग खड़े हुए। डर इस बात का था कि अगर जरा सी भी देर हो गई तो वे इन दोनों के रात के खाने में बदल जाएंगे। ये दोनों इंसान बहुत ज्यादा ही भयानक थे, है ना? अध्याय 27। खा लो दाहोंग का चिकन ड्रमस्टिक। धन्यवाद में बड़े भाई, वह बड़ा लाल पक्षी तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। शायद ये सब किस्मत में ही लिखा था। इतने सारे भयानक दैत्य पशुओं, विशेष बीस्ट्स में से शी हाओ उस शरारती बच्चे ने खास तौर पर उसी बड़े लाल पक्षी को निशाना बना लिया। उसने शी शियू को भी याद दिलाया कि इस पर ध्यान रखना। और वह दाहोंग, जब उसने इन दोनों मारक देवताओं को अपनी ओर घूरते देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। वह आसमान में उड़ते हुए जोर जोर से दया की भीख मांगने लगा। बड़े भाई, मैं सच में बस यूं ही गुजर रहा था। बड़े भाई, मेरी गलती हो गई। पहले शी शियू द्वारा 2 विशाल भयानक दैत्य पशुओं को इतनी आसानी से मारते देख चुका था, इसलिए यह बड़ा लाल पक्षी स्वाभाविक रूप से बेहद डर गया था। लेकिन शी हाओ, वह शरारती बच्चा, अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने यूं ही चिल्ला दिया, बड़े भाई, आप सूप देखते रहना, मैं इसे पकड़ने जा रहा हूं। अच्छा बच्चा। एक ही छलांग में ये नन्हा शरारती सीधा उस बड़े लाल पक्षी की पीठ पर जा चढ़ा। फिर उसने उसे धमकाया भी। दाहोंग, मुझे लगता है तुम्हें चुपचाप मेरा सवारी पशु बन जाना चाहिए। असल में ये छोटा सा लड़का शी शियू के सुनहरे रॉक, गोल्डन रॉक को बहुत पहले से देख रहा था। उसने कभी जाहिर नहीं किया, लेकिन दिल ही दिल में वह बहुत ईर्ष्या करता था। इसलिए बाइदुआन पर्वत में आने के बाद से वह अपने लिए भी एक सवारी खोजने का मौका ढूंढ रहा था। सामने वाला यह बड़ा लाल पक्षी थोड़ा बहुत वर्मिलियन बर्ड जैसा दिखता था। शायद इसमें भी कोई प्राचीन रक्तवंश, एंशिएंट ब्लडलाइन हो। इसलिए शी हाओ ने तुरंत इसे पसंद कर लिया। इस नन्हे बदमाश ने दाहोंग की गर्दन से एक पंख तक नोच लिया। लेकिन ये तो उसकी सबसे कमजोर जगह थी। प्राचीन दुर्लभ पशु का वंशज होने के नाते दाहोंग इतनी आसानी से पकड़ा जाने वाला नहीं था।
वह आसमान में लगातार चक्कर काटने लगा और आखिरकार सीधा नीचे गोता लगा दिया, मानो आत्मघाती हमला करना चाहता हो। मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। अरे बाप रे! हालांकि इस समय शे हाओ की शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन वह अभी तक हवा में उड़ते पक्षी पर सवारी करने का आदी नहीं था। ज्यादा से ज्यादा उसने पहले शिशु के साथ थोड़ा रोमांच अनुभव किया था। लापरवाही में वह शरारती लड़का सीधे हवा से नीचे गिर गया, लेकिन सौभाग्य से उसकी नींव मजबूत थी। हवा में कुछ छलांगे लगाकर वह सुरक्षित रूप से एक बड़े पेड़ की डाल पर उतर गया। हालांकि वह बुरी तरह घबरा गया था और ठंडा पसीना छूट गया। तुम्हारा बदला तुम्हारा बड़ा भाई लेगा। 8 उग्र तलवारें। जैसे ही दा होंग आज़ादी की ओर भागने वाला था, शिशु की 8 उग्र तलवारें वार कर गईं। और शे हाओ इस दा होंग को काफ़ी महत्व दे रहा था। वह पास से विनती करने लगा, बड़े भाई, इसकी जान मत लेना, मुझे तो बस एक सवारी चाहिए। इसी बच्चे की दखलंदाजी के कारण तलवार का वार थोड़ा चूक गया, लेकिन फिर भी उस पक्षी की एक टांग कट गई। वह आसमान से ऐसे गिरा जैसे कोई भारी हथौड़ा। उस दा होंग की एक टांग ही 3-4 मीटर लंबी थी। इतनी तो दोनों भाइयों के लिए एक भरपूर दावत के लिए काफ़ी थी। ओह, तुम दोनों बदमाशों, बस इंतज़ार करो। हालांकि वह अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन असहनीय दर्द ने उस विशाल पक्षी को बेहद क्रोधित कर दिया। बड़बड़ाते हुए गालियां देता हुआ वह तेजी से दूर जंगल की ओर उड़ गया। हालांकि निकट भविष्य में इस बड़े लाल पक्षी से दोबारा मुलाकात होना मुश्किल ही है। भले ही उसकी पुनर्जनन क्षमता अच्छी हो, लेकिन टांग इतनी जल्दी तो वापस नहीं उगेगी। हाँ, आज ड्रमस्टिक खाने को मिल गई। आज मैं बड़े भाई को अपनी सिचुआन मिर्च चखाऊंगा। ये नन्हा बदमाश। आमतौर पर जब बाकी लोग साधना कर रहे होते, तब ये लड़का लगातार स्वादिष्ट खाने पर रिसर्च करता रहता था। उसकी पाक कला पूरी महान वीरान भूमि में भी गिनी चुनी थी। इसे साथ लाने का यही फायदा था। हालांकि सिचुआन मिर्च का स्वाद बहुत तीखा होता है, खाने के बाद मुंह सुन्न हो जाता है, लेकिन ये छोटा शरारती इसे बहुत पसंद करता था, क्योंकि ऐसे मसाले शे गांव में मिलना बहुत मुश्किल था। लगता है दा होंग के मांस में प्राचीन रक्तवंश की थोड़ी शक्ति है। इसे अच्छे से अवशोषित करना चाहिए। वह अब भी और चाहता दिख रहा था, लेकिन शिशु हमेशा व्यवहारिक था। दा होंग की टांग खाने के बाद मिले फायदे को महसूस करते ही वह वहीं पालथी मारकर बैठ गया। और पास में शे हाओ ने भी उसकी नकल की। विलो देवी ने पहले ही उसे चेतावनी दी थी, अगर वह हर चीज़ में अपने बड़े भाई की नकल करेगा तो अच्छे अवसर कभी नहीं चुकेंगे। लेकिन शे हाओ नहीं जानता था कि इस समय उसके बड़े भाई को उससे भी कहीं बड़ा लाभ मिलने वाला था। खजाने और कीमती अस्थियां तो मेहनत से मिल सकती हैं, लेकिन कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो हर किसी के नसीब में नहीं होते। एक तरफ उसके लिए बहुत मजबूत पृष्ठभूमि चाहिए, दूसरी तरफ एक गोल्डन फिंगर भी चाहिए। शायद शे हाओ खुद भी नहीं जानता था कि जो अवसर असल में उसके होने चाहिए थे, वे अब धीरे धीरे उसके बड़े भाई की ओर खिसक रहे थे। लेकिन साथ ही भविष्य के वाइल्ड हेवन सम्राट के अनगिनत दुख भी उससे दूर हो रहे थे। मूल कहानी में वाइल्ड हेवन सम्राट युगों का बेजोड़ अस्तित्व बन गया था, लेकिन उसके आसपास के लोग बार बार उसके लिए बलिदान देते रहे और अंत में वह अकेला रह गया। शायद केवल निर्दय महान सम्राट ही उसके दर्द को समझ सकती थी। विलो देवी अकेले ही कम से कम 3 बार गिरी थीं, लेकिन अब जब ये सारे अवसर शिशु को मिल रहे थे, शायद कुछ बुनियादी बदलाव होने वाले थे। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक बाइदुआन पर्वत का इंस्टेंस खोल लिया है। सिस्टम ने नए चेक इन सक्रिय कर दिए हैं। बहुत बढ़िया, मुझे पता था बाइदुआन पर्वत जैसी महत्वपूर्ण जगह पर चेक इन न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, अब क्या अच्छा सामान मिलने वाला है। डिंग, क्योंकि बाइदुआन पर्वत में आपसे मेल खाने वाले बहुत अधिक खजाने हैं, सिस्टम अभी खोज कर रहा है। वाह, ऐसा भी समय आता है जब सिस्टम भी उलझ जाए। ये और भी साबित करता है कि बाइदुआन पर्वत कितना कीमती है। कहा जाता है कि उस समय अग्नि सम्राट फायर एम्परर ने भी यही एक महान अवसर पाकर तेजी से प्रगति की थी। ये किसी गेम इंस्टेंस जैसा लगता है। हर बार सक्रिय होने पर यह दिव्य वस्तुओं का एक नया बैच छोड़ता है, और वे कभी दोहराए नहीं जाते। वाकई नहीं पता कि इस इंस्टेंस में कुल कितने खजाने छिपे हुए हैं। हालांकि इन दोनों भाइयों ने यह महसूस नहीं किया। जब वे ध्यान लगाकर साधना कर रहे थे, तभी दूर से एक जोड़ी तीखी आंखें उनकी ओर देख रही थीं। उन आंखों में हल्की सी नफरत छिपी हुई थी। उन आंखों का मालिक कोई और नहीं बल्कि शियी था। पहले बाइदुआन पर्वत में उसे जबरदस्ती दबा दिया गया था, और फिर उसकी सर्वोच्च अस्थि सुप्रीम बोन रहस्यमय ढंग से छीन ली गई। इससे वह पूर्व युवा सर्वोच्च लंबे समय तक निराश रहा। इस बार वापसी करने के लिए उसने बाइदुआन पर्वत से बहुत उम्मीदें लगा रखी थीं। भाई, क्या आपको कुछ मिला? शियी अकेला नहीं आया था, उसके साथ दाव संरक्षक और अनुयायी भी थे, जैसे वर्षा वंश रेन क्लैन का एकमात्र जीवित वंशज यूफेंग। इस व्यक्ति के पास न तो दोहरी पुतलियां थीं
और न ही उसकी नींव शी के बराबर थी। चारों ओर देखने पर उसे सिर्फ घना जंगल ही दिख रहा था। वह जंगल में साधना कर रहे दोनों भाइयों को बिल्कुल नहीं देख पाया। कुछ नहीं, बस कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखे। मौका मिला तो उनसे मिलने जाऊंगा। भाई, आपका मतलब? बहुत अच्छा। वे दोनों लोग बुतियन पवेलियन में मुझे घूर रहे थे। इस बार मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें कम मत आंकने की सलाह देता हूँ। शेहाओ ने सर्वोच्च अस्थि वापस पा ली है। क्या वह वही है? ये सुनकर यूफेंग पूरी तरह सन्न रह गया। एक शिशु ही पहले से काफी मुश्किल था। उसने वर्चुअल गॉड रियल में शी को बुरी तरह अपमानित किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि शेहाओ और भी ज्यादा खतरनाक निकलेगा। उसने रहस्यमय ढंग से सर्वोच्च अस्थि वापस छीन ली। ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या इन दोनों युवाओं के पीछे कोई शक्तिशाली ताकत खड़ी है? वरना ये पूरी तरह से समझ से परे है। कौन शी के शरीर से सर्वोच्च अस्थि को जबरदस्ती निकालकर उसे उसके असली मालिक में पूरी तरह से प्रत्यारोपित कर सकता है? ये तकनीक तो चमत्कार से कम नहीं। शायद केवल ऊपरी लोक अपर रेल्म का कोई महागुरु ही ऐसा कर सकता है। क्या हो सकता है? अध्याय 28 देवस्तरीय साइन इन शी की द्विनेत्र नींव की लूट। सिस्टम, क्या तुम उस टूटी हुई तलवार को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो जिसे मुझे खोजना है? काफी देर तक सिस्टम की ओर से कोई जवाब न आने पर कोई थोड़ा बेचैन हो गया। डिंग, सिस्टम टूटी हुई तलवार की स्थिति बता सकता है। तुम किसी भी समय उसे खोज सकते हो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस साइन इन से मिलने वाला इनाम उस टूटी हुई तलवार से भी ज्यादा कीमती है। आखिर वह क्या हो सकता है? पूरे बाईडुआन पर्वत को देखकर क्या वह हो सकता है? क्या वह छोटा पगोडा है, या स्वर्गीय एक सच्चा जल, या फिर वह बंदर की मदिरा? ये सिस्टम सच में परेशान करने वाला है। सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं देता? बताओ, आखिर वह है क्या? मुझे सस्पेंस में मत रखो। सच कहूं तो ये सिस्टम मानता है कि पूरे बाईडुआन पर्वत में सबसे बड़ा अवसर द्विनेत्र डुअल प्यूपल है। यह उत्तर कल्पना से परे था। द्विनेत्र, ऐसी चीज बाईडुआन पर्वत में कैसे हो सकती है? क्या द्विनेत्र की उत्पत्ति यहीं से हुई थी? यह एक बहुत मूर्खतापूर्ण सवाल था। पूछते ही शिशु को कुछ आभास हुआ, दूर से किसी के गुप्त रूप से निहारने का एहसास। क्या शी भी आ गया है? और क्या वह अभी अपने द्विनेत्र से यहाँ छिपकर झांक रहा है? तो ये शक्ति अभी अभी सिस्टम द्वारा पकड़ ली गई। इस सिस्टम का सबसे बड़ा कार्य संसार की रचनाओं को छीन लेना है। ये सिर्फ खजाना ढूंढने का फंक्शन नहीं है। ये पहले ही शी से सर्वोच्च अस्थि सुप्रीम बोन छीन चुका था और उसे वापस उस छोटे बच्चे में डाल दिया था। लेकिन द्विनेत्र तो और भी उन्नत शरीर है। यह एक अजेय दाव है। अगर यह चीज भी सामने वाले से छीन ली जाए तो यह निश्चित रूप से दिव्य स्तरीय साइन इन होगा। ठीक है, मुझे यही चाहिए। साइन इन। शायद वह बहुत ज्यादा उत्साहित था। इस क्षण शिशु अपने चेहरे पर खुशी भरी हंसी दबा नहीं सका और अनजाने में उसने जंगल की चोटी की ओर नजर डाल दी। बस यही नजर दूर बैठे शी ने पकड़ ली। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। फिर उसने महसूस किया कि उसकी दाहिनी आंख असामान्य रूप से फड़क रही है। क्या हो रहा है? जल्द ही उसकी दाहिनी आंख में फटने जैसा दर्द होने लगा, मानो कोई बाहरी शक्ति उसकी आंख को जबरदस्ती खींच रही हो। नहीं, मैंने तुम्हें नहीं देखा। सच में, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इस समय उस एक नज़र ने शी को क्या एहसास कराया। उसे सहज रूप से लगा कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह बहुत संभव है कि उसी व्यक्ति से जुड़ा हो। डिंग, क्योंकि विरोधी का प्रतिरोध बहुत प्रबल है और यह अवसर अत्यंत दुर्लभ है। पूर्ण शक्ति सुनिश्चित करने के लिए ये सिस्टम केवल 50% सफलता की गारंटी दे सकता है। तो ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें ये सिस्टम पूरी तरह हासिल नहीं कर सकता। शायद इसलिए कि द्विनेत्र बहुत ही बाडाओ अत्याचारी प्रबल है। इस तरह के अवसर को लूटना स्वर्गीय दाव के विरुद्ध है। इसलिए इस बार सिस्टम केवल विरोधी की दाहिनी आंख को ही जबरदस्ती लूट सका। जल्द ही सामने वाले पहाड़ पर वह व्यक्ति दर्द से जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसकी दाहिनी द्विनेत्र आंख रहस्यमय ढंग से फिर गायब हो गई। उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ चली गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले सर्वोच्च अस्थि के साथ हुआ था, मानो किसी अज्ञात शक्ति ने उसे जबरदस्ती छीन लिया हो और हर चीज का संकेत उस रहस्यमय शिशु की ओर ही जा रहा था। आखिरकार वह दर्द से बेहोश हो गया। फिर उसके सेवकों ने उसे खोज लिया और हड़बड़ी में उठाकर ले गए। इस समय शिशु के हाथ में नीलम जैसी चमकदार एक छोटी सी गेंद थी। सिस्टम, ये क्योंकि द्विनेत्र भी सर्वोच्च अस्थि की तरह स्वर्ग के अधीन अद्वितीय अवसर हैं, इसलिए सिस्टम की जानकारी के अनुसार द्विनेत्र को सीधे होस्ट से जोड़ा नहीं जा सकता। ये प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट जैसा है। कोशिकाओं का बिना अस्वीकृति के पूरी तरह रोंग है फ्यूशन होना आवश्यक है, तभी द्विनेत्र को शिशु के शरीर में पूरी तरह जोड़ा जा सकता है। लेकिन प्राचीन द्विनेत्र धारक वास्तव में उसके स्वर्गीय दाव खजाना शरीर जैसा ही था।
हर युग में केवल एक ही ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति हो सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं इस शक्तिशाली बल का उपयोग नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि तुम इसका उपयोग कर सको, इस सिस्टम ने कुछ रूपांतरण किए हैं। इसीलिए शिशु के हाथ में वह रत्न जैसी वस्तु थी। दरअसल सिस्टम ने विरोधी के द्विनेत्र को पिघलाकर एक जादुई खजाने में बदल दिया था। तो क्या मैं इसे सीधे इस्तेमाल कर सकता हूँ? इसे सक्रिय करने का कोई रहस्य है? अभी नहीं। इस खजाने को किसी जादुई हथियार में जड़ना होगा। जब तुम्हारे पास कोई उपयुक्त हथियार होगा, ये सिस्टम अपने आप उसे मिलान कर देगा। लगता है द्विनेत्र को पाना इतना आसान नहीं है। सिस्टम ने इसे एक हथियार के लिए उन्नयन उपकरण बना दिया। अब भी उसे एक उपयुक्त हथियार खोजना होगा। हालांकि इस बार वह मूल रूप से गुई ये की पुरानी टूटी हुई तलवार खोजने ही आया था। शायद वही चीज़ द्विनेत्र को जड़ने के लिए उपयुक्त हो। कुल मिलाकर यह एक अच्छी बात है। लेकिन इस समय शी यी के लिए बाइडुआन पर्वत की यह यात्रा उसके जीवन का सबसे अंधकारमय क्षण थी। वह भी अभी अंदर आया ही था और उसे कोई लाभ नहीं मिला था। वह बस चुपके से उन दो लोगों को साधना करते देख रहा था। नतीजा, उसकी दाहिनी आंख चली गई। वह सीधे एक बदसूरत एक आंख वाला बन गया। उसकी शक्ति भी बहुत गिर गई। हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन उसकी अंतःप्रज्ञा ने कहा कि यह सब शिशु की ही करतूत है। वर्चुअल गॉड रियल में पिछली भिड़ंत के बाद उसकी सर्वोच्च अस्थि रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। इस बार उसने बस दूर से एक नज़र डाली, और नतीजा, उसने अपनी एक द्विनेत्र आंख भी खो दी। क्या इससे समस्या साफ नहीं हो जाती? सामने वाला ये युवक निश्चित रूप से शी यी का नियत शत्रु है। भविष्य में उसे इस व्यक्ति से हर हाल में दूर रहना होगा। कजिन शी यी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अपने स्तंभ को होश में आता देख सबको बहुत राहत मिली। यू फैंग तो और भी खुश था। पहले जब उसने उसे बेहोश देखा था तो वे सब बाइडुआन पर्वत छोड़ना चाहते थे। आखिरकार, हालांकि यहाँ बड़े अवसर हैं, लेकिन ये जगह बेहद खतरनाक भी है। अगर मजबूत शक्ति का सहारा न हो तो शायद उन्हें अपनी मौत का भी पता न चले। मैं तुम लोगों से एक बात कहता हूँ, शी गांव के उन दो छोटे लड़कों से दूर रहना। लगातार नुकसान उठाने के बाद शी यी ने आखिरकार सबक सीख लिया। उसने न केवल उन्हें उकसाने की हिम्मत छोड़ी, बल्कि आसपास के लोगों को भी चेतावनी दी कि कभी इस व्यक्ति का सामना न करें। वह बहुत ही भयानक है। उसके शरीर से ठंडा करने वाली अनुभूति आती है। हालांकि यू फैंग बहुत उदास महसूस कर रहा था, फिर भी वह शी यी की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर सका। भले ही ये लड़का अब समतल भूमि में फंसा बाघ हो, लेकिन बाहर की शक्तियां जो उसका समर्थन करती हैं, एक से बढ़कर एक हैं। ऊपरी तौर पर डेविल स्पिरिट लेक उसका सहारा है, लेकिन सब जानते हैं कि उसके पीछे इससे भी ज्यादा शक्तिशाली संप्रदाय है, बुतियन संप्रदाय। हालांकि शायद वे नहीं जानते कि बुतियन संप्रदाय का चुना हुआ उम्मीदवार अब बदल भी सकता है। आखिरकार शिशु अब स्वर्गीय दाव खजाना शरीर है और हर पहलू में शी यी से बेहतर प्रदर्शन करता है। अगर उन्हें पता चले कि वर्तमान शी यी को लगातार गंभीर चोटें लगी हैं, तो क्या वे अब भी उसे चुनेंगे? पहले इस व्यक्ति के पास पूर्ण द्विनेत्र थे और उसके शरीर में छीनी हुई सर्वोच्च अस्थि भी थी। बुतियन संप्रदाय ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से निश्चित रूप से संतुष्ट होता, लेकिन समस्या यह है कि अब उसकी सर्वोच्च अस्थि पूरी तरह गायब हो चुकी है और उसके द्विनेत्र भी आधी शक्ति खो चुके हैं। सख्ती से कहें तो ये व्यक्ति अब तीसरे दर्जे का अपन बन चुका है। अगर बुतियन संप्रदाय ऐसे व्यक्ति को भी चाहे तो इसका मतलब सिर्फ यही होगा कि उनमें ही कोई समस्या है। बेशक इन सब बातों का शिशु से कोई लेना देना नहीं है। वह तो बस अब गुई ये की टूटी हुई तलवार को जल्दी से ढूंढना चाहता है और फिर देखना चाहता है कि क्या वह द्विनेत्र से बने रत्न को उसमें फ्यूज कर सकता है। आखिरकार खजानों का संयोजन अक्सर बेहद उच्च स्तरीय प्रभाव पैदा करता है। ये सचमुच रोमांचक है। सिस्टम, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उस टूटी हुई तलवार की स्थिति बता सकते हो? अध्याय 29। शी यी एक आंख वाला ड्रैगन बनता है और शी हाओ को द्वंद्व के लिए चुनौती देता है। डिंग, ये सिस्टम संसार के अवसरों को हथिया सकता है, तो स्वाभाविक है कि यह होस्ट को उन्हें खोजने में मदद भी कर सकता है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम में ऐसा फंक्शन भी होगा। ये तो वाकई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। बस खजाने का सटीक नाम दर्ज करो और यह सिस्टम अपने आप बाइडुआन पर्वत के इस छोटे संसार के भीतर खोज करेगा और एकदम सटीक निर्देशांक प्रदान करेगा। ये तो खजाना खोजने का एक तीखा हथियार था। लगता है कि पहले उसने सिस्टम को पूरी तरह समझा ही नहीं था। इसमें अभी भी कई ऐसे फंक्शन होंगे जो विकसित ही नहीं हुए थे। वह पहले कुछ ज़्यादा ही उतावला हो गया था, लेकिन जैसे ही उसने शी यी के एक आंख वाला बनने के बारे में सोचा, उसे तुरंत सुकून मिला। अब शी हाओ की किस्मत इतनी त्रासद नहीं होगी, है ना? सुप्रीम बोन जा चुकी थी और उसकी डबल पुतलियों में से एक भी नष्ट हो चुकी थी। उसका मानना था कि उस बदमाश की ताकत निश्चित रूप से बहुत कम हो गई होगी, भले ही उस बदमाश की साधना अभी शी हाओ से थोड़ी ज़्यादा हो।
लेकिन सुप्रीम बोन की शक्ति को ध्यान में रखते हुए वह बड़ा पत्थर शी ही शायद अब अपने छोटे भाई का प्रतिद्वंद्वी नहीं रहा। लेकिन संसार की बातें इतनी सरल कैसे हो सकती हैं? ठीक उसी समय जब किसी ने सोचा कि आगे के दिन निश्चिंत होंगे, पास की घास अचानक हिलने लगी। लगता था कोई आ रहा है। कौन है वहां छिपकर क्या कर रहा है? बाहर आओ। उसने उस दिशा में क्रूर दहाड़ लगाए। शीशियू की आभा में हिंसक गंध थी। घास में छिपे लोग तुरंत सहम गए। नहीं, गलत मत समझिए, हम तो बस संदेश पहुंचाने आए हैं। फिर एक बिखरे हाल वाला व्यक्ति बाहर निकला। यू फेंग, ये बदमाश यहाँ कैसे आ गया? रेन कबीले का आदमी हम्फ। शीशियू के कुछ पूछने से पहले ही उसके पास खड़े छोटे से लड़के ने मुट्ठियां भींच लीं। ये वही हाल था, दुश्मन आमने सामने, आंखों में आग। इन दोनों भाइयों को अभी तक ये नहीं पता था कि रेन कबीले को वास्तव में किसने नष्ट किया। लेकिन सामने खड़े व्यक्ति के लिए शी हाओ चाहता था कि जाकर उसे 2 तमाचे जड़ दे। गलत मत समझिए, मैं शीही की ओर से द्वंद्व पत्र देने आया हूँ। क्या वह एक आंख वाला जिसे डरकर छिपा होना चाहिए था अब चुनौती देने आ रहा है? क्या वह मरने से थक गया है? ये सुनकर शीशियू ने ठंडी हंसी हंसी और एक कदम आगे बढ़ा। यू फेंग और उसके साथ आए लोग लगभग डर के मारे पेशाब कर देने वाले थे। नहीं, ये हमारे परिवार का आंतरिक मामला है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। ये सच में अप्रत्याशित था। शी ही पहले ही इतनी बुरी हालत में था, फिर भी इतनी ढिठाई से शी हाओ को चुनौती दे रहा था। क्या उसे नहीं पता था कि सुप्रीम बोन अब इस छोटे लड़के के पास है, जिसे भला बुरा समझ नहीं आता? क्या मैं तुम सबको यही मिटा दूं? दूसरी ओर की मूर्खतापूर्ण चुनौती देखकर शीशियू की आंखों में क्रूर चमक आ गई। लेकिन उसके वार करने से पहले ही सामने खड़ा छोटा लड़का एक कदम आगे बढ़ा। भाई, ये सच में हमारे परिवार का मामला है। मैं कब से उस आदमी से निर्णायक लड़ाई चाहता था। मैं जाऊंगा। ये छोटा पत्थर शी हाओ वाकई साहस से भरा था। भले ही समयरेखा और भाग्य में भारी बदलाव आ चुके हों, उसके दिल की गहराई में वह अब भी वाइल्ड हेवन एम्परर ही था। हार से न डरने का ये स्वभाव सच में प्रशंसनीय था। क्या तुम्हें डर नहीं लगता, बदमाश, कि यह कोई जाल या साजिश हो सकती है? लेकिन बड़े भाई के कुछ कहने से पहले ही शी हाओ ने साफ दिखा दिया कि वह उनके साथ जाने वाला है। उसने पलटकर मुस्कराते हुए कहा, भाई, मुझे पता है कि तुम और दादाजी यह सब मेरी भलाई के लिए कर रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ों का सामना मुझे खुद करना होगा। मत समझो कि शी हाओ बस एक किशोर है। दिल की गहराई में वह उससे कहीं ज्यादा परिपक्व है। इन वर्षों में उसने बहुत कुछ ढोया है, और इन सब का केंद्र बिंदु था शी ही। कहा जा सकता है कि इस समय छोटे लड़के के जीवित रहने और साधना करने की एकमात्र प्रेरणा उसी बड़े पत्थर शी ही से द्वंद्व थी। अब अवसर सामने था, वह कैसे पीछे हट सकता था? ठीक है, हमारे शी गांव का संकेत याद रखना। अगर सामने वाले ने घात लगाई तो मुझे सूचना देना। ये शब्द ऊपर से तो शी हाओ के लिए थे, लेकिन इस समय उसकी तीखी नज़र सामने खड़े यूफेंग पर जमी हुई थी। वह किसी भी पल फट पड़ने वाले हिंस्र बाघ जैसा लग रहा था। डर के मारे दूसरा पक्ष कांप उठा। नहीं, हम निष्पक्ष द्वंद्व में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लगता था कि भले ही वह बड़ा पत्थर शी ही हार जाए, ये कायल लोग भी हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन्हें नहीं पता था कि शीशियू कितना शक्तिशाली है, लेकिन शी ही की भयभीत आवाज़ और नज़र से वे साफ समझ गए थे। अगर उन्होंने सामने खड़े इस व्यक्ति को उकसाया तो पूरा रेन कबीला सच में मिट जाएगा, और दोबारा उठने का कोई मौका भी नहीं बचेगा। यहाँ तक कि सहायक शाखाएं भी उसके हाथों चकनाचूर हो जाएंगी। डर वाकई दिलचस्प चीज़ है। साफ साफ एक साधारण दुश्मन, लेकिन जो उससे डरते हैं उनके वर्णन से वह देवता सा बन जाता है। अंत में वह किंवदंतियों का अजेय राक्षस बन जाता है। शी हाओ की जाती हुई पीठ को देखते हुए शीशियू ने सिर हिलाया। लगता था कि दोनों शियों की लड़ाई समय से पहले ही होने वाली है। लेकिन सुप्रीम बोन वापस मिलने के बाद उसे पूरा विश्वास था कि छोटा लड़का जल्द ही उस बड़े पत्थर शी ही को जमीन पर दबाकर रगड़ देगा। इस समय शी ही का चुनौती देना पूरी तरह सबसे अविवेकी निर्णय था। अगर ऐसा है तो अपनी अविवेकशीलता की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। आखिरकार इस दुनिया में पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। पहले उसकी सुप्रीम बोन छिन गई, फिर इस बार उसकी डबल पुतलियों का आधा हिस्सा भी अकारण नष्ट हो गया। इस समय वह शायद पूरी तरह पागल हो चुका होगा। उसे शायद ये भी नहीं पता कि वह क्या कर रहा है। ऐसे समय में सबसे ज़रूरी होता है शांत रहना। नायक के लिए 10 साल बाद बदला लेना भी देर नहीं होता। अफसोस बस इतना है कि वह बड़ा पत्थर शी अभी बहुत छोटा था, अपने दिल के आक्रोश को दबाने में पूरी तरह असमर्थ। लेकिन ये भी अच्छा ही था। छोटा पत्थर शी हाओ जाने के बाद शीशियू अकेले ही खजाना खोजने निकल सकता था, और बाद में मिलने वाले ज़्यादातर खजाने मूल रूप से वाइल्ड हेवन एम्परर के ही होने वाले थे। लेकिन अगर ये सब इस बड़े भाई के हाथ लग गए तो वाइल्ड हेवन एम्परर का भाग्य भी उसी अनुसार बदल जाएगा।
उसे विश्वास था कि उस बदमाश के अगले कुछ मिलियन साल उपन्यास में लिखे गए जितने कष्टदायक नहीं होंगे। ओह, तुम ही हो न वह शिशु जो वर्चुअल गॉड रियल में था। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। वह अभी छोटे लड़के को विदा ही कर रहा था और निकलने ही वाला था कि उसने ऊपर से उड़ते हुए पंखों वाले एक व्यक्ति को देखा। वह किसी प्राचीन आत्मा जाति का लग रहा था। दिलचस्प, लगता है ये भी वर्चुअल गॉड रियल्म जा चुका है। यह क्या चाहता है? आज के खाने में एक और चीज़ जोड़ना। भले ही वह मानवाकार था, लेकिन पूरे शरीर पर पंख इस बात का संकेत थे कि वह एक मानवाकार दुष्ट पशु था। शायद वह किसी पक्षी से साधना करके निकला था। उसके सिर के बाल बड़े चिकने थे, स्लैम डंक के मित्सुई हिसाशी जैसे, बस रंग चांदी सफ़ेद। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मेरी थाली में आना चाहते हो? अहंकारी, वह 9 सिरों वाला सिंह तुम्हें अपना युद्ध दास बनाना चाहता है, लेकिन मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा। लगता था कि ये प्राचीन दुष्ट पशु भी प्रतिस्पर्धी भावना रखते हैं। 9 सिरों वाला सिंह, ये नाम सुनते ही किसी प्रसिद्ध व्यंजन की याद आ गई। क्या तुम होंशाओ शेर के सिरों की बात कर रहे हो? और वह भी 9, जरूर बहुत स्वादिष्ट होगा। बदमाश, अगर तुम मेरे युद्ध दास बन जाओ तो मैं तुम्हें भविष्य में मानव जाति में लौटने दूंगा और तुम्हें निश्चित ही एक हो मार्क्विस बनाया जाएगा, सेनापति नियुक्त किया जाएगा। ये सफ़ेद बालों वाला व्यक्ति अपनी ताकत पर बहुत भरोसा करता दिख रहा था। लेकिन अगर उसे पता होता कि इस युवक की नज़र में वह बस एक पकवान है, तो वह क्या सोचता? बाइडुआन पर्वत में भले ही कई खजाने हों, लेकिन साथ चलने वाले दुष्ट पशु भी अपने आप में दुर्लभ खजाने होते हैं। उनकी शक्ति को आत्मसात करना प्राचीन दुर्लभ पशुओं की क्षमताएं पाने जैसा होता है। अगर इन क्षमताओं को सही से साधा जाए तो वे युगों युगों तक अकेले खड़े रहने वाले अस्तित्व बन सकते हैं। कैसा रहेगा अगर तुम मेरे युद्ध दास बन जाओ? तुम घमंडी मानव, देखो मैं। वह भी और बकवास करना ही चाहता था, लेकिन उसने नहीं देखा कि शिशु की मुट्ठी रेत के बोरे जितनी बड़ी पहले ही झूल चुकी थी। धड़ाम, ये कैसे हो सकता है? अध्याय 31 का हिंदी अनुवाद। साइन इन हुओलिंग ने मुझे वर्मिलियन बर्ड के 4 प्रहार दिलाए। अब बात बनी, तुम काफ़ी समझदार हो। कोई भी स्त्री उपहार पाकर खुश होती है। हालांकि ये छोटा सा प्राचीन अवशेष आकेक रेमनेंट हुओलिंग को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। असल में इस बार बेईडुआन पर्वत की यात्रा के दौरान ये राजकुमारी संबंध और नज़दीकी बढ़ाने का इरादा रखती थी, लेकिन किसे पता था कि वह ताइगु दिव्य पर्वत की उस स्त्री को अपनी आंखों से देख लेगी। वह दृश्य हुओलिंग के दिल में लंबे समय तक अटका रहा। इसी कारण उसने पूरे रास्ते जानबूझकर शिशु से दूरी बनाए रखी। अगर उसने अभी अभी शिहाओ को न बचाया होता तो शायद दोनों की कुछ समय तक मुलाकात ही न होती। भैया, मैं भाभी की बग्घी में बैठकर लौटा हूँ। शिहाओ इस मंगेतर जोड़े के बीच के अजीब माहौल से पूरी तरह अनजान था। ये नटखट इस समय बेहद अच्छे मूड में था। आखिरकार वर्षों से जिस बदले की चाह थी वह आज पूरी हो चुकी थी। नालायक, जीते या नहीं? बिल्कुल, बड़े भैया ने जो सुप्रीम बोन मुझे वापस दिलाई है उसके बाद हारना मुश्किल ही था। ये बच्चा सचमुच बिना सोचे बोल देता था। इतना बड़ा रहस्य ऐसे कैसे कह दिया? निश्चय ही सामने खड़ी हुओलिंग ने ये सुनते ही कान खड़े कर लिए। ये तो बड़ी गॉसिप थी। यकीनन यहाँ से जाने के बाद दोषी की लड़ाई पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी। तब हर कोई यही जानना चाहेगा, ये छोटा लड़का अपनी सुप्रीम बोन वापस कैसे लाया? तो ये काम इसी आदमी ने किया था। लिंग, इस नालायक को वापस लाने के लिए धन्यवाद। मैं तो अमर पर्वत के साथ था। शिहाओ द्वारा छेड़े गए विषय का सहारा लेकर शिशु अपने मंगेतर से खुलकर बात करना चाहता था ताकि उनके बीच की गलतफहमी दूर हो सके, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि सामने वाली ठंडी सांस लेगी और सीधे एक रेशमी डिब्बा उसकी ओर फेंक देगी। उस औरत का दिया उपहार क्या मेरे दिए हुए से ज्यादा कीमती हो सकता है? वाकई, युनशी द्वारा दिए गए उपहार को लेकर हुओलिंग का दिल हमेशा खट्टा रहा था। वह हर हाल में उस स्त्री से बेहतर साबित होना चाहती थी। यह उपहार साधारण नहीं हो सकता। जैसे ही शिशु ने उसे खोलने ही वाला था, उसे पास खड़े एक अंगरक्षक की धीमी आवाज़ सुनाई दी। राजकुमारी, ये तो वर्मिलियन बर्ड महोदय का, और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। ये राजकुमारी फैसला कर चुकी है। अहंकारी और निर्णायक। ये सुनकर शिशु लगभग समझ ही गया कि यह क्या है। श्वा, तेज तप्त ऊर्जा की लहर उठी। ये वर्मिलियन बर्ड का सच्चा पंख था। ये वही रक्षा ताबीज था जो वर्मिलियन बर्ड ने हुओलिंग को दिया था। ये छोटी लड़की, शिशु अभी अवाक ही था कि उसके मन में लंबे समय बाद वही यांत्रिक आवाज़ गूंज उठी। डिंग, सिस्टम ने होस्ट को एक विशिष्ट धन्य पैतृक भूमि की ऊर्जा से जुड़ा पाया है। क्या ये भी काम करता है? ये तो बस वर्मिलियन बर्ड का एक पंख है। उसी समय अग्नि राज्य की बली आत्मा की पैतृक भूमि में वर्मिलियन बर्ड ने अचानक आंखें फैला दीं। उसने अग्नि राज्य के एक स्थान की ओर अविश्वसनीय नज़र से देखा।
क्या उस जगह की ऊर्जा सक्रिय हो गई? लेकिन हाल ही में तो वहां कोई गया ही नहीं। आखिरी बार वह स्थान तब खुला था जब अग्नि सम्राट ने साधना की थी। आज ऐसा क्या हुआ? डिंग, सिस्टम ने अग्नि राज्य के निषिद्ध क्षेत्र से संपर्क स्थापित किया है। नया साइन इन सक्रिय। क्या साइन इन करें? बेशक करना था। साइन इन। उत्साह से भरे हृदय के साथ शिशु ने आगे की प्रतीक्षा की। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका हेवनली दाउ ट्रेजर बॉडी हाल के दिनों में इतना उपयोगी हो गया है। न सिर्फ लड़कियों को आकर्षित करता है, बल्कि स्वर्ग पृथ्वी की महान रचनाओं से भी संवाद कर सकता है। डिंग, होस्ट को बधाई, आपने वर्मिलियन बर्ड के 4 प्रहार प्राप्त किए। साथ ही आपके घास अक्षर तलवार रहस्य की अधिकतम युद्ध शक्ति 5वें स्तर तक सक्रिय हो गई है। ये तो सचमुच दोहरी खुशी थी। ये जानना चाहिए कि मूल कहानी में शिहाओ को भी ये दिव्य कौशल केवल संयोग से ही मिला था, और उसके बाद चाहे कोई और अग्नि राज्य के साधना स्थल में प्रवेश करे, उसे फिर वैसा अवसर कभी नहीं मिल सकता था। यह एकमात्र था, भले ही बेई दुआन पर्वत के छोटे संसार में इसकी खबर न पहुंचे, लेकिन बाहर अग्नि राज्य में हलचल मच चुकी थी। बलि आत्मा महोदय, अभी क्या हुआ? इस असामान्य ऊर्जा उतार चढ़ाव को महसूस कर अग्नि सम्राट स्वयं पूछने आए, लेकिन उन्होंने देखा घायल वर्मिलियन बर्ड छोटे लाल पक्षी के रूप में सामने था, और दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे। मुझे लगा आपने फिर कोई गुप्त क्षेत्र खोल दिया। असल में क्या बात है? चोट के कारण वर्मिलियन बर्ड अभी एक छोटे लाल पक्षी के रूप में था। वह बस अग्नि सम्राट को घूरता रहा। तब अग्नि सम्राट ने उंगलियों से गणना की और कड़वाहट भरी हंसी हंसी। मैंने नहीं सोचा था कि ये दामाद इतना आसमान हिला देने वाला होगा। उसने ये किया कैसे? निचले लोक के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक होने के नाते अग्नि सम्राट किसी रहस्यमय शक्ति से कुछ भांप सकता था। अब वर्मिलियन बर्ड के 4 प्रहारों की शक्ति उसके दामाद के चारों ओर प्रवाहित हो रही थी। इसे अच्छी खबर ही माना जा सकता था। आखिरकार ये सृजन किसी बाहरी के हाथ नहीं गया था। जब उसने यह बात सामने खड़े वर्मिलियन बर्ड से साझा की, तो वह प्राचीन दिव्य पशु भी चकित रह गया। लेकिन जल्द ही उसने संभल कर कहा, यह हेवनली दाउ ट्रेजर बॉडी सचमुच असाधारण है। क्यों न तुम अपनी बेटी से कहो कि शादी का समारोह ही न करे और सीधे बेई दुआन पर्वत में विवाह कर ले। बलि आत्मा महोदय, मुझे बख्श दीजिए। क्या आप लिंग के स्वभाव को नहीं जानते? सही है, वह छोटी लड़की शायद हम दोनों की ही बात न माने। हाय, सुना है अमर पर्वत ने भी उस नालायक पर हनी ट्रैप आजमाया है। हु लिंग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके शाही पिता और गुरु उसके पीछे ऐसी बातें कर रहे हैं। वे तो शादी ही छोड़कर सीधे पहाड़ों में विवाह करवाने का सोच रहे थे, जहां आसमान ओढ़ना हो और धरती बिछौना। क्या लगता है हु लिंग मानेगी? चलो काम पहले। शिशियू के चेहरे पर संतोष की मुस्कान देखकर हु लिंग को लगा कि उसका उपहार युनशी से बेहतर साबित हुआ है। उसके चेहरे पर तुरंत विजयी भाव आ गया। हालांकि इस बार उसके आने का भी एक उद्देश्य था। अब असली काम शुरू करने का समय था। बस ये लड़की नहीं जानती थी कि किसी के चेहरे की मुस्कान असल में साइन इन की वजह से थी। भाभी, आप मुझे क्यों खींच रही हैं? आप दोनों तो काम करने जा रहे हो। अप्रत्याशित रूप से हुओ लिंग ने शिहाओ को मुफ्त मजदूरी के लिए घसीट लिया। आखिरकार उसके साथ आए सीलर पूरी ताकत नहीं दिखा सकते थे, वरना बेई दुआन पर्वत के नियम उन्हें दंडित कर सकते थे। और इसी समय शिशियू भी पूरी तरह होश में लौट आया। वह नए सीखे दिव्य कौशल को पूरी तरह आत्मसात कर चुका था। महोदया, मैं आपके साथ चलता हूँ। जरूरत नहीं, ये नालायक काफी है। इसे यूं ही तो नहीं बचाया था, है न? असल में हुओ लिंग के दिल में भी यह बात साफ थी। वह भी इस आदमी को इतनी जल्दी अपना सब कुछ नहीं देना चाहती थी। ऊपर से यह आदमी बहुत ही बेवफा लगता था। उसके पास पहले ही विलो देवी जैसी सुंदर पत्नी थी, अब अग्नि राज्य की राजकुमारी भी थी। फिर भी उसका मन नहीं भरा। उसने अमर पर्वत की उस औरत का प्रेम चिन्ह भी रख लिया। खैर, राजकुमारी के दिल में बस खटास भरी थी। गुस्से में आकर उसने सीधे शिहाओ का कान पकड़ लिया और उसे जबरन बग्घी में खींच ले गई। क्या यह एक छुपा हुआ पंचिंग बैग था? शिशियू बस सिर हिलाकर रह गया। वह चुपचाप उड़ती बग्घी के पीछे चल पड़ा। लेकिन मुसीबतें हमेशा साथ आती हैं। जैसे ही वे अपने गंतव्य पर पहुंचे, उनका सामना प्राचीन अवशेषों के एक और समूह से हो गया। उनका नेता कोई और नहीं, वही 9 सिर वाला सिंह था। आहा, तुम ही हो न, वर्चुअल गॉड रियल्म के शिशियू। यहीं रुको और मेरा युद्ध सेवक बनो। वह सच में समझ नहीं पा रहा था, ये हिंसक पशु सोचते क्या हैं। हर बार मानव जाति को युद्ध सेवक ही क्यों बनाना चाहते हैं? अगर मानव स्त्रियों में रुचि हो तो समझ आता, लेकिन सबकी नज़र शिशियू पर ही क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि इस आदमी का वर्चुअल गॉड रियल्म में थोड़ा नाम है? अप्रत्याशित रूप से ये हिंसक पशु बड़े ही पाखंडी हैं। लेकिन इस 9 सिर वाले सिंह को देखते हुए शिशियू को अचानक भूख लग गई, तो वह दहाड़ते हुए आगे बढ़ा।
शी हाओ, बर्तन मेरे लिए छोड़ देना और हो सके तो मिर्च का एक पैकेट भी। ठीक है भैया। इसके बाद उड़ती बग्घी से कई हंडियां, कटोरे और करछूल उछलकर बाहर आ गए। यह आदमी आखिर करना क्या चाहता है? नौसिर वाला सिंह पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। अध्याय 32। बहुत स्वादिष्ट है। ब्रेज्ड शेर का सिर खाने के बाद मैं तरोताज़ा हो गया, तू पोकर गया। मानव जाति, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हालांकि नौसिरों वाला शेर अपनी ताकत पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन उसके सामने जो दृश्य था उसने उसके दिल में एक बहुत ही बुरा अंदेशा पैदा कर दिया। देगचियाँ, कड़ाहियाँ और तरह तरह के मसाले। यह आदमी आखिर करने क्या वाला है? बड़े भाई, मेरे लौटने तक इंतजार करना। मेरे लिए भी एक होंशाओ शेर का सिर बचाकर रखना। नौसिरों वाले शेर की भावनाओं को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए शीहाओ नाम का वह शरारती लड़का सीधे गाड़ी की खिड़की से सिर बाहर निकालकर चिल्लाया, मानो जमीन पर पड़ा वह विशालकाय शेर पहले से ही उनकी थाली में रखा हो। ये दृश्य देखकर नौसिरों वाले शेर के सारे साथी पक्षियों और जानवरों की तरह तितर बितर होकर भाग गए। हालांकि नौसिरों वाला शेर उन सब में सबसे क्रूर था, लेकिन उसके सामने खड़ा यह मानव एक अजीब सा एहसास दे रहा था। किसी को भी साफ साफ समझ नहीं आ रहा था, बस इतना महसूस हो रहा था कि शीशियू बेहद खतरनाक है। उस सुप्रीम बोन वाले छोटे लड़के से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक। अगर नौसिरों वाला शेर उससे भिड़ गया तो शायद सीधा मारा ही जाता। आओ मानव जाति, तुमने मुझे क्रोधित कर दिया है। अपने सामने ये दृश्य देखकर, खासकर अपने अधीनस्थों को चारों दिशाओं में भागते देखकर, नौसिरों वाला शेर बेहद अपमानित महसूस करने लगा। वह तो प्राचीन दैत्याकार पशुओं में हमेशा से सरदार रहा था, और आज किसी अनजान मानव के हाथों इस तरह अपमानित हो रहा था। अगर उसने एक शानदार युद्ध से खुद को साबित नहीं किया तो उसकी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल जाती। ये जानना चाहिए कि मूल कथा में शीहाओ ने इस शेर से दर्जनों राउंड तक लड़ाई की थी, तब जाकर उसे वश में किया था। लेकिन इस समय एक व्यक्ति ने सामने वाले की ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखा। उसने सीधे सीधे अभी अभी सीखी हुई वर्मिलियन बर्ड फोर्स स्ट्राइक्स का इस्तेमाल कर दिया। वर्मिलियन बर्ड फोर्स स्ट्राइक्स, पहला प्रहार, कैद। हे भगवान, क्या इसे ही कहते हैं? सीखी हुई कला को तुरंत काम में लाना। बस एक लाल सी रोशनी चमकी और ऐसा लगा मानो किसी शक्ति ने नौसिरों वाले शेर के शरीर को हवा में ही जकड़ दिया हो। वह हिल तक नहीं पा रहा था। हालांकि यह तकनीक पहली बार इस्तेमाल की जा रही थी और पूरी तरह दक्ष नहीं थी, लेकिन ये चाल बेहद व्यवहारिक निकली। एक ही पल में ऊंच नीच का फैसला हो गया। हा, तुम्हारे तो 9 शेर के सिर हैं। बताओ कितने मुझे खाने दोगे? मेरे भाई ने तो पहले ही कुछ रिजर्व कर लिए हैं। हवा में फंसे शेर को सिर हिलाते देखकर शीशियू बेहद अच्छे मूड में था। उसने अभी अभी साइन इन करके वर्मिलियन बर्ड फोर्स स्ट्राइक्स पाई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इसे इतनी जल्दी इस्तेमाल कर पाएगा, और असर उसकी कल्पना से भी बेहतर था। जब वह इस 9 सिरों वाले शेर को इतनी आसानी से काबू में कर सकता था तो न तो खजानों की ज़रूरत थी और न ही किसी और जादू की। हालांकि यह कैद हमला करने की शक्ति नहीं रखती थी, लेकिन सहायक प्रभावों में ये बिल्कुल शीर्ष स्तर की थी। मानव जाति, मुझे छोड़ दो। अगर हिम्मत है तो मुझसे एक एक करके लड़ो। 9 सिरों वाला शेर इतने अपमानजनक हालात में पहली बार फंसा था। बाइडुआन पर्वत में घुसते ही उसने ढेर सारे अनुयायी जमा कर लिए थे, लेकिन उसे क्या पता था कि आज एक मानव के हाथों इतनी बुरी तरह पराजित हो जाएगा। कुछ देर पहले वह तो ये तक डींग मार रहा था कि शीशियू को अपना युद्ध दास बना लेगा, और अब डरो मत, डरो मत। वैसे भी तुम्हारे 9 सिर हैं, 2 हमें दे दोगे तो कोई बात नहीं। तुम पास मत आओ। आह, बचाओ, कोई शेर को मारने वाला है। धीरे धीरे 9 सिरों वाले शेर को एहसास हुआ सामने वाला मजाक नहीं कर रहा था। वह सच में होंशाओ शेर का सिर खाने वाला था। लेकिन चाहे वह कितना भी गिड़गिड़ाया, वह उस निर्दयी चेहरे से बच नहीं सका। छर्र, आह गर्जना, यह एक दर्दनाक पशु दहाड़ थी। करीब 10 मिनट बाद बाइडुआन पर्वत में होंशाओ शेर के सिर की लुभावनी खुशबू फैल गई, और थोड़ी दूर 9 सिरों वाला शेर एक बड़े बर्तन को दुखी नजरों से देख रहा था। हूंफ, समझदार आदमी तात्कालिक नुकसान नहीं उठाता। जब मेरे शेर के सिर वापस उगाएंगे तब हिसाब चुकता करूंगा। ये शेर खुद को दिलासा देने में वाकई माहिर था। खुशकिस्मती से शीशियू ने दया दिखाई और सिर्फ 2 छोटे शेर के सिर लिए, नहीं तो। हालांकि जब सूप तैयार हो गया तो शीहाओ कहीं दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर पहले उसने साफ देखा था कि हु लिंग र कुछ लोगों को लेकर पास की गुफा में गई थी। इतनी देर हो गई, अब तक बाहर क्यों नहीं आए? ब्रेज्ड फायर मंकी, ज्यादा पक गया तो स्वाद खराब हो जाएगा। ये 2 शेर के सिर उस छोटे बदमाश को नहीं दिए जाएंगे। हम दोनों ही खत्म करेंगे। ज्यादा से ज्यादा अगली बार फिर बना लेंगे।
ये प्राचीन दैत्याकार पशु वाकई अद्भुत थे, चाहे पहले दाहोंड हो जिसकी टांग का एक टुकड़ा काटा गया था, या अभी ये शेर जिसने 2 सिर दिए। बस थोड़ा समय दो, ये जल्दी ही फिर से उग जाते हैं। जल्द ही स्वादिष्ट भोजन एक व्यक्ति के पेट में पहुंच गया। ताकतवर आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत उसके पूरे शरीर में दौड़ने लगी। ये होंगशाओ शेर का सिर सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं था, बल्कि इसमें प्राचीन दैत्याकार पशु की शुद्ध सार शक्ति भी भरी थी। इस शक्ति को अवशोषित करने से निश्चित ही साधना में टूपो ब्रेकथ रूप में मदद मिलेगी। इस बढ़ती हुई शक्ति को महसूस करते हुए शिशियू ने बिल्कुल भी बर्बादी नहीं की। वह तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और साधना करने लगा। इस समय वह पहले से ही 8 स्वर्गीय मार्गों 8 हेवनली पैसेजेस का शक्तिशाली साधक था। आमतौर पर इस स्तर पर पहुंचने के बाद साधक अगले बड़े क्षेत्र में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिशियू जानता था यही समय है मजबूत नींव रखने का। सिर्फ तभी जब 10 स्वर्गीय मार्ग खुलेंगे उसका भविष्य का मार्ग सच में स्थिर होगा। वह सुविधा के लिए इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था। क्लैंग, स्विश स्विश स्विश, सुनहरी रोशनी आसमान की ओर फूट पड़ी। उसका व्यास 5 मीटर से भी ज्यादा था। दसियों किलोमीटर दूर से भी वह साफ दिखाई दे रही थी। कोई टूपो करने वाला है। कौन सा क्षेत्र होगा? डोंगटियन क्षेत्र जैसा लग रहा है, लेकिन शक्ति पूरी तरह अलग है। जो लोग बाइडुआन पर्वत में आ पाए थे वे सब विभिन्न संप्रदायों के गाओ शोह थे। कुछ लोग पहचान गए कि यह सुनहरी रोशनी क्या दर्शाती है, लेकिन कुछ लोग अब भी नहीं समझ पाए। वे पहले ही 8 स्वर्गीय मार्ग पार कर चुके थे। फिर भी इस स्तर पर अटके रहना, क्या ये खुद को परेशान करना नहीं है? उसी समय अमर पर्वत के यूफेंग और युनशी ने भी यह रोशनी देखी। दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, यह जरूर वही व्यक्ति है जिसने टूपो किया है। फर्क ये था कि युनशी इस प्रकाश स्तंभ को देखकर बेहद प्रसन्न हुई। बाइडुआन पर्वत में प्रवेश करने के बाद से अमर पर्वत के लोग स्वर्गीय दाव खजाना शरीर को ढूंढ रहे थे। ये सुनहरी रोशनी उन्हें दिशा दे रही थी, लेकिन यूफेंग इस रोशनी को देखकर कांप उठा। वह मूल रूप से शी यी पर निर्भर होकर रेन क्लान का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि वह व्यक्ति तो लगभग पीट पीट कर अपाहिज कर दिया गया। अगर युवा मास्टर जिनजू ने हस्तक्षेप न किया होता तो वह शायद मर ही गया होता। यूफेंग जैसा मौकापरस्त एक ही पेड़ से खुद को क्यों बांधता? इसलिए उसने कुछ साथियों को लेकर ग्रैंड यूनिटी के सच्चे जल की खोज का फैसला किया, ताकि देखा जा सके कि क्या इससे उनके परिवार की जान बच सकती है। अब पूरे रेन क्लान में जिंदा लोगों की संख्या 50 से भी कम थी। वे चूहों की तरह दरारों में जीने को मजबूर थे। किसी को भी आसानी से उकसाने की हिम्मत नहीं थी। सब लोग ध्यान रखें, इस प्रकाश स्तंभ के मालिक से जितना हो सके बचें। चलो, कोई और रास्ता नहीं था। जब अपने चरम पर थे, रेन क्लान में 50,000 से ज्यादा लोग थे। वे पूरे पत्थर देश में सबसे बड़े परिवारों में से एक थे। अगर उस दिन आसमान से अचानक वह रहस्यमय गुरु न उतरा होता तो शायद आज भी वे अपनी शक्ति का दिखावा कर रहे होते, और अब बाहर का कोई भी मामूली छोटा परिवार पूरे रेन क्लान को मिटा सकता था। ग्रैंड यूनिटी का सच्चा जल उनकी आखिरी उम्मीद था, या कहें आखिरी संघर्ष। दूसरी ओर जैसे ही सुनहरी रोशनी बिखर गई, शिशियू आधिकारिक रूप से 9 स्वर्गीय मार्गों के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। अब वह 10वां स्वर्गीय मार्ग खोलने से सिर्फ एक कदम दूर था। सच में ऐसा अस्तित्व बनने के कगार पर जो जंगली स्वर्ग सम्राट से भी टक्कर ले सके। और अपनी साधना में वृद्धि के कारण उसे आगे की गुफा में कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई। द्वार से भेड़ियों की हल्की दहाड़ सुनाई दे रही थी और ठंडे जादुई प्रभाव भी थे, लेकिन हु लिंग र और शी हाओ तो काफी देर से अंदर थे। क्या वे ठीक होंगे? ये सोचते ही शिशियू रुका नहीं। उसका शरीर सुनहरी रोशनी में बदल गया और वह सीधे गुफा में घुस गया। लेकिन उसकी आंखों के सामने जो दृश्य आया वह एक जाना पहचाना चेहरा था। मानव जाति के बच्चे, क्या तुम मुझे बचाने आए हो? 9 सिरों वाला शेर, तुम यहाँ कैसे हो? अध्याय 34, खंडहरों के निषिद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान। एक भयानक दानव से मुठभेड़। मेरी तलवार खंडहरों का निषिद्ध क्षेत्र। हु लिंग द्वारा शी हाओ को खींचकर ले जाने के कुछ ही समय बाद शिशियू ने अचानक अपने मन में गुइये की आवाज सुनी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह बूढ़ा आदमी अपनी चेतना उसकी आत्मा में छोड़ जाएगा। शायद इसने उसकी टूटी हुई तलवार को महसूस कर लिया था और अब उसे लगातार उकसा रहा था। छोटे भाई, चलो खंडहरों के निषिद्ध क्षेत्र में चलते हैं। चूंकि वह पहले ही गुइये से वादा कर चुका था, इसलिए उसे अपना वचन निभाना ही था। इसके अलावा टूटी हुई तलवार खोजने के कार्य के बिना भी उसे वहां जाकर देखना ही चाहिए था।
आखिरकार वहां किसी भी समय बड़ी संख्या में बिना मालिक के जादुई खजाने प्रकट हो सकते थे। ये खजाने विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर अपने नए स्वामी स्वयं चुनते थे, और यह भी संभव था कि भीतर प्राचीन दिव्य कलाकृतियां छिपी हों। जिसे भी वे मिल जाएं, उसकी किस्मत पलट सकती थी। ये समाचार सुनते ही नौ सिर वाला सिंह भी अत्यंत उत्साहित हो उठा। बहुत बढ़िया बड़े भाई, मैं और मेरे भाई पहले से ही वहां साथ जाने की योजना बना चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता था कि यह नौ सिर वाला सिंह काफी लोकप्रिय था। बाइडुआन पर्वत में थोड़े ही समय में उसने कई छोटे भाइयों को इकट्ठा कर लिया था। उसका रौबदार रूप वास्तव में उसे दानव पशुओं का राजा बनाता था। यदि वह शीशियू से न मिला होता तो शायद वह अपने आप में ही काफी सफल रहता। जैसे ही उसे पता चला कि उसका बड़ा भाई उस स्थान पर जा रहा है, वह और भी उत्साहित हो गया। उन खंडहरों में प्राचीन युद्धों से बचे हुए कई जादुई खजाने मौजूद थे। अंदर निजी लड़ाइयां निषिद्ध थीं और एक बार प्रवेश करने के बाद पूर्ण निष्पक्षता रहती थी। वे जादुई खजाने अपने स्वामी को स्वयं पहचानते थे। इसे एक महान अवसर कहा जा सकता था। इसलिए चाहे मानव जाति हो या दानव पशु, सभी जोखिम उठाकर वहां जाने को तैयार रहते थे। आखिरकार यदि किसी को कोई प्राचीन खजाना मिल जाए तो वह सचमुच स्वर्ग विरोधी भाग्य परिवर्तन होता। लेकिन जब वे अंततः उस स्थान पर पहुंचे तो पाया कि वहां पहले से ही दानव पशुओं का एक समूह जमा था। उनमें से कमजोर तो नौ सिर वाले सिंह के ही छोटे भाई थे, परंतु प्रवेश द्वार के सबसे निकट का स्थान पहले देखे गए छोटे श्वेत बाघ और उसके भाई ने घेर रखा था। उसके पास एक अजीब प्राणी भी था जो सांप जैसा दिखता था, लेकिन उसके 4 पंख थे। उसका नाम फेई था। जैसे ही शिशियू पास आया, छोटा श्वेत बाघ तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आंखों में क्रूर चमक थी। तुम शायद पहले शिशियू के 2 भाइयों द्वारा खाए जाने की धमकी दिए जाने के कारण ये बड़ा बिल्ली स्वाभाविक रूप से सतर्क हो गया, और उसके बगल में खड़ा फेई बुतियान मंडप के प्रति गहरी नफरत रखता प्रतीत हुआ। शिशियू की असली पहचान जानने के बाद यह अजीब सांप स्वयं आगे बढ़ा। युवक, मुझे बुतियान मंडप से एक बात पूछनी है। क्या ये कि बुतियान मंडप के शिष्य का स्वाद कैसा होता है? ये सीधी चुनौती थी, लेकिन शिशियू की नज़र में क्या ये भी सिर्फ सामग्री नहीं था? निश्चय ही तुम जितने स्वादिष्ट नहीं। हा, कितने बड़े शब्द। ये लो, जरा सी बात पर ही लड़ाई छिड़ गई। फेई ने अपने मुंह से एक लाल कीमती तलवार उगली जिसमें प्रचंड दुष्ट ऊर्जा थी और सीधे शिशियू की ओर झपट पड़ा। लेकिन शिशियू बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने दोनों हाथों से तुरंत तलवार की मुद्रा बनाई। घास अक्षर तलवार रहस्य। इस चाल को सुदृढ़ किए जाने के बाद इसकी वास्तविक शक्ति अभी तक परखी नहीं गई थी। ये प्राचीन अवशेष प्रजाति पर तलवार आजमाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। आगे जो हुआ उसमें कोई संदेह नहीं था। तलवार की ऊर्जा की एक चमक प्रकट हुई। विशाल सांप के पंख और सिर सीधे कट गए। चीखने का भी मौका नहीं मिला, वह कई टुकड़ों में बढ़ गया। ये दृश्य देखकर छोटा श्वेत बाघ ठंडी सांस लेने लगा, पूरा शरीर कांप उठा। हालांकि वह इस विशेष कौशल को पहचान नहीं पाया, लेकिन वह निश्चित था कि यह ऊपरी लोक की कोई साधना विधि थी। ये साधारण दानव पशुओं के लिए सहने योग्य नहीं थी। चलो यहां से निकलो। पहले ये छोटा बाघ फेई को भाई कहकर पुकार रहा था, लेकिन अब उसके पास अपने मित्र की लाश तक समेटने का साहस नहीं था। वह तुरंत अपनी पूंछ दबाकर अपने युद्ध सेवक के साथ भाग गया। अभी की हरी तलवार ऊर्जा किसी पर भी पड़े, परिणाम वही होता। जब तक किसी के पास पूर्ण अमर तलवार न हो, उस प्रहार को रोकना असंभव था। वास्तव में ये तलवार ऊर्जा अब पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। यदि उसके हाथ में एक उत्तम तलवार होती तो वह इस चाल की पूरी क्षमता प्रकट कर सकता था। एक तिनका भी आकाश को चीर सकता है और शून्य लोक को तोड़ सकता है। यही एक सम्राट की वास्तविक क्षमता थी। शिशियू की निर्णायक कार्रवाई देखकर मानव और दानव पशु दोनों ही चुपचाप खड़े रहे। बड़े भाई, आप कमाल हैं। बस चापलूसी मत करो। एक बर्तन लाओ और इस सांप का मांस अच्छे से पकाओ। भाइयों को दावत देंगे। यही एक दानव पशु का भाग्य था। ये फेई आखिरकार एक प्राचीन अवशेष प्रजाति था। वह एक महान प्रभुत्व हासिल कर सकता था, लेकिन किसने कहा था कि वह किसी की दाव पथ को रोके? फेई का मांस वास्तव में अत्यंत सुगंधित था, जिससे आसपास के दानव पशुओं की लार टपकने लगी। लेकिन इतने क्रूर मानव के सामने वे केवल चुपचाप खड़े रह सकते थे। हर कोई डर रहा था कि कहीं अगला शिकार वही न बन जाए। बड़े भाई, वह छोटा बाघ भाग गया। सांप का मांस पक जाने के बाद नौसिर वाला सिंह कई बार गश्त पर गया, लेकिन उसे श्वेत बाघ का कोई निशान नहीं मिला। लगता था कि वह खंडहर खुलने तक इंतजार करने वाला था। आखिरकार उस स्थान में लड़ाई निषिद्ध थी, वरना कानून द्वारा दंडित किया जाता। परवाह मत करो, वह बाघ देर सबेर मेरे बर्तन में ही आएगा। शिशियू ने उस दिशा में एक नज़र डाली। उसकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। जब तक वह बाइडुआन पर्वत से पूरी तरह न भाग जाए, वह अंततः पकड़ा ही जाएगा। अभी भी समय बहुत था। बाघ के मांस की एक दावत तय थी। चलो खाओ।
फेयरी का आकार वास्तव में बहुत बड़ा था। यदि अन्य दानव पशु साथ न खाते तो शिशु अकेले इसे खत्म नहीं कर पाता। प्राचीन शुद्ध रक्त दानव पशु का मांस दुर्लभ था और उसका स्वाद अद्भुत था। खाने के बाद सभी की शक्ति में अलग अलग स्तर पर वृद्धि हुई, लेकिन शिशु ने सावधानी बरतते हुए कुछ मांस, साथ ही गुर्दे और सर्पित बचा लिया। यदि बाद में शिहाओ और हो लिंग मिले तो उन्हें भी इसका स्वाद चखने दिया जा सकता था। जब सभी पेट भरकर खा चुके तो खंडहरों के भीतर की स्थानिक उथल पुथल लगभग स्थिर हो चुकी थी। अब खजाने लूटने का समय आ गया था। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने एक खजाना स्थल खोज लिया है। आपके स्वर्गीय दाव खजाना शरीर की विशेषता सक्रिय होने वाली है। जैसे ही शिशु अंदर कदम रखने ही वाला था, उसके मन में सिस्टम की सूचना गूंज उठी। इसका मेरे स्वर्गीय दाव खजाना शरीर से क्या संबंध? डिंग, आपकी काया में स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों को आकर्षित करने की विशेषता है। इसे एक खजाना पात्र के रूप में समझा जा सकता है। हे भगवान, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी काया में ऐसा गुण भी होगा। तो क्या अन्य खजाना खोजने वाले अंदर जाकर रो पड़ेंगे? ये सूचना सुनकर शिशु के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। वह पहले ही कल्पना कर चुका था कि आगे कैसा दृश्य होने वाला है। वास्तविकता ठीक वैसी ही निकली। मूल रूप से उसके प्रवेश से पहले गुप्त लोक के भीतर सब कुछ सामान्य था। मानव साधक और दानव पशु आकाश में उड़ते जादुई खजानों का पीछा कर रहे थे, उनके स्वामी पहचानने का इंतजार करते हुए। लेकिन किसी अज्ञात कारण से मानो सबने एक सामूहिक आदेश प्राप्त कर लिया हो। पूरे गुप्त लोक की दिशा ही बदल गई। सभी जादुई खजाने सीधे प्रवेश द्वार की ओर उमड़ पड़े, मानो जो जरा भी देर करेगा वह ताव-तई हो जाएगा। यह क्या हो रहा था? मानव साधक और दानव पशु एक दूसरे को अवाक होकर देखने लगे। और प्रवेश द्वार पर एक परिचित किंतु रहस्यमय आकृति प्रकट हुई। उसके साथ था 9 सिर वाला सिंह। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि बुतियान मंडप का शिशु था। स्विश स्विश स्विश, हुश हुश। दृष्टि सीमा के भीतर सभी जादुई खजाने शिशु की ओर दौड़ पड़े, यहाँ तक कि उसके सामने पंक्तिबद्ध हो गए, मानो उसके चयन की प्रतीक्षा कर रहे हों। अध्याय 35। मैं, दिव्य देह वाला व्यक्ति, एक आकाशीय लोमड़ी कन्या के निशाने पर। भाई, आप ये सब। जब शिशु के चारों ओर 100 से भी अधिक आध्यात्मिक खजाने स्पिरिट ट्रेजर पहाड़ों और मैदानों को चीरते हुए उड़ते दिखाई दिए तो 9 मस्तक सिंह और उसके अधीनस्थ सबके सब अवाक रह गए। सामान्य परिस्थितियों में हर व्यक्ति अधिकतम 2 खजाने ही प्राप्त कर सकता था, और वह भी केवल प्रतिभाओं में भी प्रतिभाशाली होने पर। लेकिन अब नजर आने वाले लगभग सभी खजाने उसी की ओर उड़ रहे थे, और हर एक अत्यंत उत्साहित था। कुछ खजाने तो हवा में साफ साफ घंटियों जैसी ध्वनि कर रहे थे, मानो अपने नए स्वामी को पुकार रहे हों। मालिक, मुझे चुनो, मुझे चुनो। ये दृश्य सचमुच 10,000 वर्षों में एक बार देखने को मिलता है। आसपास कुछ ऐसे क्रूर पशु भी थे जिन्होंने अपनी साधना को स्वयं काट दिया था और काफी वर्षों से जीवित थे। इन बूढ़े जीवों को अचानक समझ आ गया, मैं जानता हूँ, उसके पास खजाना घड़ा देह ट्रेजर बेसिन फिजिक है। क्या ये बच्चा वही किंवदंती वाला स्वर्गीय दाव खजाना शरीर हेवनली दाव ट्रेजर बॉडी है? मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, ऐसा शरीर अरबों वर्षों में एक बार प्रकट होता है जो महान सृष्टि से संवाद कर सकता है। अरे, तुम्हारे कबीले की वह छोटी लड़की क्या मानव रूप धारण कर सकती है? जल्दी उसे बुलाओ। आमतौर पर ऐसे खजाना छीनने वाले मामलों में अधिकांश क्रूर पशु क्रोधित हो जाते। भले ही यहाँ हमला न कर सकें, बाहर निकलते ही वे जरूर लूटपाट करते। लेकिन इन कुछ बुजुर्गों के आगे आते ही सबकी नज़र शिशु पर तुरंत बदल गई। स्वर्गीय दाव खजाना शरीर की खबर मानव जाति में व्यापक रूप से फैली नहीं थी। मुख्य कारण ये था कि कई महान सम्राटों ने इस समाचार को सील कर दिया था और संघर्ष के नियम भी स्थापित कर दिए थे। लेकिन क्रूर पशुओं की दुनिया में ये कथा बूढ़े जवान सभी जानते थे। एक बूढ़ा जियाओ ड्रैगन तो गुप्त विधि का उपयोग कर उस ड्रैगन कन्या को बुलाने लगा जो उसके साथ भीतर आई थी, क्योंकि वह जानता था यदि वह अपनी संतति और इस मानव युवक को दाव साथी बना सका तो भविष्य में उनका जियाओ ड्रैगन कबीला निश्चित रूप से 5 पंजों वाले स्वर्ण ड्रैगन में विकसित हो जाएगा। ये स्वर्ग द्वारा दिया गया अवसर था। ये स्वर्गीय दाव खजाना शरीर साधारण स्पिरिट ट्रेजरों से कहीं अधिक मूल्यवान था। छी, बूढ़े जियाओ ड्रैगन, तुम्हारी परपोती के सिर पर अब भी सींग हैं, क्या तुम्हें लगता है वह युवक उसे पसंद करेगा? बोलने वाला एक 9 पूंछ लोमड़ी था। ये 1000 वर्षों से साधना कर चुका था, उसे पूर्वज स्तर की हस्ती माना जा सकता था, लेकिन इस अवसर के लिए उसने जबरदस्ती अपनी साधना घटाकर 300 वर्ष कर ली थी। बूढ़ी लोमड़ी, तुम क्या चाहते हो? सुंदरियों की बात हो तो हमारी आकाशीय लोमड़ी जाति किससे डरती है? अगर मेरी पोती आए हे तो ये युवक निश्चित ही मरना चाहती है क्या? लोमड़ी, दोनों बूढ़ों को लड़ते देख एक पेंगोलिन जैसे जीव ने जल्दी से बीच बचाव किया।
बूढ़े जियाओ, आवेग में मत आओ, उनकी आकाशीय लोमड़ी जाति के पीछे स्वर्ग छेदन संप्रदाय इंटरसेप्टिंग हेवन सेक्ट खड़ा है। क्या स्वर्ग छेदन संप्रदाय? वही जो हमेशा बुतियान संप्रदाय के विरोध में रहता है। बिल्कुल वही। शिष्यू ने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि जब वह एक एक करके इन जादुई खजानों को इकट्ठा कर रहा था, तभी कुछ दूरी पर क्रूर पशुओं का एक बड़ा समूह उसे अजीब नज़रों से घूर रहा था। यह नज़र न तो घृणा की थी, न लालच की, न ही ईर्ष्या की, बल्कि यह सराहना थी। वैसी ही सराहना जैसी सास अपने दामाद को देखती है, जितना देखो उतना ही पसंद आता जाए। इन शुद्ध रक्त क्रूर पशुओं को कम मत आंको। इनमें से कुछ के पीछे स्वर्गीय देवताओं के वंश थे। वे ऊपरी लोक के 3000 दाव प्रांतों से आने वाली महान हस्तियां थीं। वास्तव में पिछली बार निर्दयी महान सम्राट आदि द्वारा बनाए गए नियम सभी शक्तियों को बांध नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, वे प्राचीन क्रूर पशु मानव जाति के समझौतों की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। देखो, बूढ़ी आकाशीय लोमड़ी के संदेश के कारण स्वर्ग छेदन संप्रदाय की आकाशीय लोमड़ी पवित्र कन्या को यह समाचार मिल गया। यद्यपि यह स्त्री सीधे बाइडुआन पर्वत पर नहीं आ सकती थी, उसने अपनी साधना घटाकर एक आत्मदेह स्पिरिट बॉडी प्रकट की और इसी छोटे संसार में प्रवेश किया। स्वर्ग छेदन संप्रदाय की आकाशीय लोमड़ी उत्तराधिकारी होने के नाते उसे बाइडुआन पर्वत के छोटे अवसरों की परवाह नहीं थी। शुरुआत में वह बस एक मासूम और चंचल दानवी स्त्री की तरह इस संसार में घूम रही थी, लेकिन शिष्यू के बारे में पक्की खबर मिलते ही वह चैन से नहीं बैठ सकी। छोटे बदमाश, बड़ी बहन आ रही है। असल में वह इतनी जल्दी शिष्यू से मिलने की योजना नहीं बना रही थी, लेकिन स्वर्ग छेदन संप्रदाय से मिली सूचनाओं के अनुसार इस समय शिष्यू के आसपास पहले ही कई प्रतिद्वंद्वी थे। अग्नि देश की राजकुमारी का विवाह अनुबंध, अमर पर्वत की पवित्र कन्या का टोकन और बुतियान संप्रदाय की युए चान का ध्यान। अगर उसने अब कदम नहीं उठाया तो उसे नहीं पता था कि उसका स्थान कहाँ होगा। खैर, जब तक बाइडुआन पर्वत के नियमों का उल्लंघन न हो, इस छोटे संसार में उसकी शक्ति ही छत सीमा थी। बेशक शिष्यू को अपने ऊपर आने वाली इस नई नियति का कोई आभास नहीं था। उसने दूर से आती उन अजीब नज़रों की ओर एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि उसके पास निपटाने के लिए अपने काम थे, जैसे नौमस्तक सिंह और उसके अधीनस्थ। इस समय वे खजाना घड़े को बेहद दयनीय नज़रों से देख रहे थे। ये बड़ा भाई सचमुच स्वर्ग विरोधी था। जहां भी जाता वहां के सारे स्पिरिट ट्रेजर उड़कर उसके पास आ जाते, फिर साथ आने वाले मनुष्य या क्रूर पशु लगभग कुछ भी नहीं पाते। बड़े भाई, क्या आप हमारे भाइयों के लिए कुछ स्पिरिट ट्रेजर छोड़ सकते हैं? देखिए, नौमस्तक सिंह की वह दयनीय नज़र एक गलत सलूक झेल रहे छोटे बिल्ली के बच्चे जैसी लग रही थी। इसलिए शिष्यू ने अपनी की को यथासंभव नियंत्रित किया। फिर उसने सामने मौजूद स्पिरिट ट्रेजरों की ओर हाथ हिलाया। उसने पाया कि जो खजाने पहले अजीब अवस्था में थे, धीरे धीरे शांत हो गए और फिर वे अपने अपने नए स्वामियों को खोजने चले गए। खजाना घड़ा कभी भी इकट्ठा कर सकता था और कभी भी छोड़ सकता था। चयन का अधिकार शिष्यू के हाथ में था और वह भीतर आने के बाद काफ़ी समय भी बिता चुका था। उसके मन के गहरे हिस्से से गूई ये की आवाज़ फिर से उसे उकसाने लगी। मेरी तलवार फेनबाओ क्लिफ पर है। वाकई दिलचस्प। इस बूढ़े के पास कैसी महान दिव्य क्षमता है कि इतनी दूर से नियंत्रण कर सकता है। लगता है बुतियान मंडप के पुराने मंडपाध्यक्ष की शक्ति को बिल्कुल कम नहीं आंका जा सकता। ये व्यक्ति मूल रूप से बुतियान संप्रदाय का अगला उत्तराधिकारी था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह नश्वर संसार में आसक्त हो गया। एक मानव जाति का प्रतिभाशाली युवक यूं ही गिर गया, यहाँ तक कि उसकी प्रिय तलवार भी यहीं खो गई। यदि शिष्यू जैसा नियत व्यक्ति प्रकट न होता तो न जाने ये बूढ़ा कितने समय तक प्रतीक्षा करता। सब कुछ मानो पूर्व नियत था। हालांकि जब शिष्यू ने अस्थायी रूप से नौमस्तक सिंह से विदा ली और अकेले फेनबाओ क्लिफ की ओर बढ़ा, तो उसने पीछे से एक परिचित हाँफने की आवाज़ सुनी। वह वही छोटा सफ़ेद बाघ था जो पहले भाग गया था। अब जब उसे लगा कि सब सुरक्षित है तो वह फिर से प्रकट हो गया और वह भी शिष्यू के ही रास्ते पर चल रहा था। हे छोटे साथी, तुम भी काफ़ी चालाक हो। बाहर निकलने पर फिर मिलेंगे, गायब मत हो जाना। बोलते हुए किसी की दो आंखें अब भी उस छोटे बाघ के पंजों पर टिकी थीं। वे फूले फूले और काफ़ी प्यारे थे, लेकिन उनका स्वाद भी अच्छा होगा, है न? जब छोटे सफ़ेद बाघ ने वह नज़र महसूस की तो वह डर के मारे सीधे एक छोटे पत्थर के पीछे छिप गया। उसके मुंह से लगातार धीमी गुर्राहट निकल रही थी। तुम गलत हरकत मत करना, यहाँ लड़ाई की अनुमति नहीं है, वरना तुम। बोलते बोलते आकाश में एक फीनिक्स जैसी वस्तु उड़ गई। ये भी किसी जादुई खजाने का रूपांतरण लग रही थी। वह एक अग्नि फीनिक्स थी। इस जादुई खजाने में अग्नि तत्व भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि इसने भी शिष्ययुक्त स्वर्गीय दाओ खजाना शरीर के स्वामी को देख लिया है और उसके पास उड़कर जाना चाहती थी। लेकिन आधे रास्ते में ही आकाश में घुमावदार सुनहरी ऊर्जा प्रकट हुई, एक के बाद एक।
और उसने सीधे उस अग्नि फीनिक्स जैसे जादुई खजाने को समेट लिया। वह चीज़ क्या थी? एक छोटी सुनहरी मीनार जैसी लग रही थी। रुको, मैंने ये चीज़ किसी एनीमे में देखी है। क्या ये वही नहीं है जो वाइल्ड हेवन सम्राट अपने सिर पर धारण करता था? ये दृश्य देखकर शिशयू तुरंत आगे बढ़ा। वह छोटी मीनार एक बेहतरीन वस्तु थी, और उससे भी महत्वपूर्ण, उसने स्वेच्छा से शिशयू को अपना स्वामी नहीं माना था। इसका क्या अर्थ था? इसका मतलब था, उसके पास स्वतंत्र चेतना थी।